ये बच्चा देखिए आज का पढ़ा जाएगा विटामिन है ना। ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर जैव अणु। जैव अणु ठीक, ये क्लास 12 के जैव अणु चैप्टर से है, जिसका अलग से टॉपिक है क्या चीज? विटामिन है ना। देखने से लगता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, लेकिन है किसमें? केमिस्ट्री में, क्योंकि ये क्या है? एक रासायनिक प्रक्रिया है। विटामिन जो है एक तरह से रासायनिक प्रक्रिया है, तो उसी तरह ये है। और सर्वप्रथम विटामिन शब्द का प्रयोग कौन किया था? फंक ने। फंक ने क्या किया था? दिख रहा है ना। सर्वप्रथम विटामिन शब्द का प्रयोग फंक ने किया था। कब किया था? 1912 में। और क्या बोला था कि विटामिन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसका नाम क्या है? विटल और एमिन। विटल और एमिन। विटल तो हो गया और साथ में क्या हो गए? एमिन। दोनों को अगर हटा दिया जाए तो एल को हटाकर क्या बन गया था? विटामिन। लेकिन प्रारंभ में जैसे उस समय जानकारियां नहीं थी तो इसको बोला गया था कि ये अमीनो समूह का क्या है? यौगिक है। यानी अमीनो शब्द कौन सा होता है? जहां NH2 होता है, इसी को क्या बोलते हैं? अमीनो समूह। इसको एमिनो भी बोलते हैं, कोई कोई एमिनो समूह भी बोला जाता है ठीक। यानी NH2 जो होता है एमिनो समूह है। तो शुरुआत में जब ये क्या बोला गया था कि ये एमिनो समूह का यौगिक है, लेकिन बाद में जब और खोज होने लगी तो पता चला कि कुछ यौगिक इसमें है ना, एमिनो समूह नहीं है। तो लास्ट के जो इसके एमिन का है ना, ई उसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, जिसके कारण ये बीटल प्लस एमिन, तो दोनों को मिलाकर क्या बन गया? विटामिन। ई वाला क्या हो गया? हट गया विटामिन। तो उसको लास्ट वाला क्या करना पड़ा? हटा दिया गया। थोड़ी सी चेंजेस हुई, लेकिन बाद में, शुरुआत में तो ये था कि एमिनो समूह है, लेकिन धीरे धीरे जब खोज होने लगे तो पता चला कि ये कुछ यौगिक इसमें है जो एमिनो समूह के नहीं है, तो लास्ट वाला ई को हटा दिया गया। लेकिन ये तो इसकी जानकारियां थी, लेकिन उसकी जो मुख्य परिभाषा जो होती है किसके? विटामिन की। विटामिन की जो मुख्य परिभाषा क्या है? देखिए यहां से कि हमारे भोजन में कुछ कार्बनिक यौगिकों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। थोड़ी सी ही आवश्यकता होती है। विटामिन जो होता है ना, रोगों से लड़ने का क्षमता प्रदान करता है। इनकी कमी से कई रोग हम लोगों को हो जाते हैं, है ना। विटामिन एक ऐसी चीज है जिससे कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो वो हम लोगों को विटामिन मिलते किससे हैं? तो खाना खाने से ही ना। खाना खाएंगे, फल फूल खाएंगे तो हम लोगों को प्रचुर मात्रा में क्या हो जाती है? विटामिन मिल जाती है। कोई दाल में मिलता है, तो कहीं मछली में मिलता है, तो हरी सब्जियों में मिलता है ना। हरी हरी सब्जियों में मिलता है, लाल लाल मिर्च में मिलता है, अंडा है। माने कुछ ना कुछ जो चीज हम खाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होते हैं? विटामिन जरूर होते हैं। और कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसको खाने से कोई फायदा नहीं, बस मन का स्वाद है कि स्वाद मिल रहा है। ये भी तो होता है। कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं और कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। दो तरह के लोग होते हैं जिंदगी में, कि एक जीने के लिए खाता है तो एक खाने के लिए जीते हैं। और जो खाने के लिए जीते हैं उनका शरीर देखिए हिष्ट पुष्ट रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। शरीर भी लगेगा कि नहीं वो खाता पीता घर का है। लोग कहते हैं ना कि खाता पीता घर का है। कोई ज्यादा बोलता है ना, कहीं देखेंगे शादी ब्याह में तो आखिरी जो जगह रहेगा प्लेट पे उसमें भी वो कुछ ना कुछ डाल देते हैं। पूरा पैक है पूरी तरह से, सोचता है कि कई बार हम क्या करेंगे लेकर, होता है ना। तो पूरा प्लेट में तो पूरा ले लेता है, लेकिन लास्ट में कहीं से लास्ट में रखे रहते हैं सब गुलाब जामुन मिठाई। अब उसको भी जुगाड़ में रहते हैं कि कहीं से ये भी मिल जाए। तब कहीं नहीं मिलेगा तो वो पापड़ जो रहेगा उसी पर रख देते हैं कि मैंने हम खाएंगे छोड़ेंगे नहीं। ऐसे भी लोग हैं, तो उसी को कहा जाता है खाते पीते घर का लोग। अगर कोई टोक देता है तो कहता है हमारे माई बाबू उतना खिल बन तब न पचाओ नहीं, तो और माई बाबू खिल बन तो पचा लो। सही बात है भाई, बचपन में माई हमको उतना खिलाई है तब ना उतना पचा रहे हैं। नहीं खिलाई होती तो लेंगे सब और ले जाकर फिर फेंक देंगे। शौक होती है, बड़ी चीज होती है ना, शौक बड़ी चीज होती है। तो वही, तो इसीलिए खाना खाइए लेकिन साथ में उसका विटामिन लेते रहिए।
कई तरह के विटामिन आते हैं, होता है ना, कई तरह के विटामिन है। विटामिन को लेना हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन कुछ विटामिन यू हो जाती हैं। एक विटामिन आता है जिसका नाम होता है विटामिन यू, सुने हैं ना? विटामिन यू का नाम सुने हैं? देखिए विटामिन ए होता है, विटामिन बी, सी, डी, ई, के, ये 6 प्रकार के तो होते हैं, लेकिन बी वाला जो होता है कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। जो विटामिन बी है वो कॉम्प्लेक्सेस है, लेकिन विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, के और सी तो होते हैं, लेकिन एक विटामिन यू आता है, सुने हैं नहीं, जिसको देखकर हमको सुकून मिले, जिसको देखकर हमको जो सुकून मिल जाए उसी को क्या कहते हैं? विटामिन यू। जैसे हम लोग कभी आते थे स्कूल से तो बैग लेकर रखेंगे, इसके बाद बैग को फेंक देंगे और घर में खोजेंगे कि मम्मी किधर है। अगर दिख गई तो सुकून मिल गया, और नहीं दिखी तो परेशान रहते हैं, किन्ने बिया माई किन्ने बिया कहते हैं ना। और जो ही दिख गई कि ये माई है, तुरंत हम लोग वहीं पक्का कहते हैं, शांत हो जाते हैं कि नहीं है। तब वहां पर लगता है कि नहीं अपना कोई है, तो उसी को क्या कहा जाता है? विटामिन यू। यानी जिसको देखकर हमको सुकून मिले, शांति मिले, हर रोग खत्म हो जाए, हर दर्द खत्म हो जाए, तो माई ये ना है। तो माई का होगी? विटामिन यू हो गई। और भी होते हैं विटामिन, हमसे काम है ना। तो आइए देखते हैं अब अमन कुमार। तो देखिए, नहीं हम तो भाई बचपन में यही होता था कि हम लोग भी बैग फट कर मम्मी को ढूंढते थे, क्योंकि तो भूख लगी है, जरूरत ही है, तो जननी है, तो जरूरत ही आवश्यकता की जो आवश्यकता ही जो होती है ना जननी। तो इसीलिए तो देखिए हमारे भोजन में कुछ कार्बनिक यौगिकों की क्या होती है? आवश्यकता थोड़ी मात्रा में ही होती है, थोड़ी सी ही मात्रा, ज्यादा की जरूरत नहीं है। लेकिन इनकी कमी से विशेष रोग भी हो जाते हैं। इनकी कमी से क्या हो जाएंगे? कुछ विशेष रोग भी हो सकते हैं। तो और इन्हीं यौगिकों को ही क्या कहते हैं? विटामिन कहते हैं। किसको? जो थोड़ी सी मात्रा में हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति कर देती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विटामिन कहते हैं। और इन्हें अतिरिक्त आहार कारक भी कहते हैं, एसेसरी फैक्टर। अतिरिक्त आहार का मतलब होता है एसेसरी फैक्टर, मतलब हम तो जो खाना खा रहे हैं वो तो खा रहे हैं, ठीक है, पेट भर रहा है, लेकिन उसी में से थोड़ा सा क्या मिल जाता है? वो विटामिन जो हमारे शरीर के क्या है जरूरत है वो मिल जाता है, तो हम लोग क्या हो जाते हैं? सही हो जाता है। बस थोड़ा सा ही मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता है। विटामिन ऐसे कार्बनिक यौगिक है जो स्वास्थ्य और देखिए विटामिन ऐसे कार्बनिक यौगिक है जो स्वास्थ्य और शारीरिक वृद्धि और पाचन क्षमता को क्या किए रहते हैं? बनाए रखते हैं, है ना। यानी हमारे स्वास्थ्य के बारे में बहुत ध्यान देता है विटामिन। पिछले वीडियो में आपको हार्मोन्स हम बताए थे, लेकिन यहाँ पर जो है विटामिन, तो ये भी जिंदगी के लिए बहुत अभिन्न अंग है। ये विटामिन नहीं मिलेगा तो हम लोग चल नहीं पाएंगे, आंख से दिखाई नहीं देगा, है ना, आंख से सर दर्द करेगा, पेट दर्द करेगा, खाने पीने में समस्याएं, तो सब काम कौन करता है? तो विटामिन करती है ना। तो विटामिन समझ में आया किसे कहते हैं? विटामिन को जो ज़्यादा नहीं मिलता है, बहुत कम मात्रा में ही मिलता है। खाना खाएंगे, कहा जाता है सबसे ज़्यादा विटामिन जो होता है दाल में पाया जाता है, दाल और मछली में यही पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा विटामिन जो होते हैं। तो मछली और दाल में माना गया है। तो दाल को पीना जरूरी है, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि ठंडी के दिन आ गई है तो साग और भात खाते हैं ना, अच्छा लगता है ना बच्चा, और चोखा। नया नया आलू रहता है तो आलू का पराठा बनाते हैं, न तो साग भात खाते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। नया नया चावल, नया नया साग। कौन कौन सा साग आता है? बथुआ आता है, चना का आता है, मेरोनी आता है, बड़ा टेस्टी आता है। पालक का तो साग वो बारहमासी है, वो बारहमसिया कहा जाता है वो साग को। हाँ, लेकिन जो साग वाला जो मेरोन का साग होता है, बथुआ का साग होता है, वो खाने में अच्छा लगता है नया नया चावल के साथ। रोज दोपहर में पालक का याद रहता है। कोई बात नहीं बच्चा। देखिए अब आता है विटामिन का वर्गीकरण। विटामिन का जो वर्गीकरण होता है 2 वर्गों में किया गया है।
एक तो जल में जो विलय हो जाए और एक जो होता है वसा में विलय हो जाए। हम लोग के शरीर में दो चीजें पाई गई हैं, एक तो फैट है हमारे शरीर में और दूसरा जल की मात्रा भी है। दोनों में घुलना जरूरी है, दोनों को विटामिन की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि फैट को दे दें और जो ब्लड वाला पानी वाला पूरा भाग है उसको विटामिन न दे, मिलेगा दोनों को। तो कुछ फैट वाला ले लेता है तो कुछ जल वाला भाग, दो तरह के हैं ना। तो देखिए वसा विलय विटामिन और जल में विलय विटामिन। विलय ये है तो विलायक कौन सा होगा, जो हम लोगों के शरीर में पाया जाएगा, है ना। विटामिन देखिए वसा में जो मिल जाते हैं यानी फैट में जो मिल जाते हैं विटामिन, वो होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये सब क्या होते हैं, फैट में क्या हो जाते हैं, जाकर घुल जाते हैं। और जबकि जल में विलय विटामिन कौन कौन से होते हैं, बी वर्ग के जितने विटामिन है, B1, B2, B3, है ना, वो सब किसमें आते हैं, जल में विलय मिलते हैं। और विटामिन सी यानी बी और सी कौन से होते हैं, जल में मिल जाते हैं, भूलिएगा मत। विटामिन जो जल में मिलने वाले कौन कौन से होते हैं, तो विटामिन बी और सी, और बाकी सब फैट में आ जाते हैं। समझ में आया। तो अब संरचना और इसके कार्य के आधार पर भी इनको वर्गीकरण किया गया है। तो जिसमें विटामिन ए, विटामिन बी ये सब आते हैं, उसको देखा जाए ना, इसमें कोई दिक्कत है विटामिन के बारे में किसी को, नहीं ना, देखा जाए। देखिए जो विटामिन का पहला जो विटामिन होता है कौन सा होता है, विटामिन ए, है ना। शुरुआतें होता है ए से, ABCD, तो इसका भी शुरुआत हो गया विटामिन ए से। विटामिन सी से या चाहे बी से करना चाहिए था, लेकिन नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हर एक चीज को सीक्वेंस बाई पढ़ा जाता है। हम पहले ही जेड पढ़ लें, पता चला ए छूट गया, तो सीक्वेंस बाई। तो इसीलिए पहला जो आता है वो कौन सा आता है, विटामिन ए। देखिए इसका जो केमिकल नाम होता है यानी रासायनिक नाम, केमिकल नेम या फिर रासायनिक नाम जो क्या है, रेटिनॉल, रेटिनॉल। और इसके जो अणुसूत्र होते हैं यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना होता है, C20H29OH यानी C20H29OH। इसका क्या है, अणुसूत्र। भूलिएगा मत, कभी कभी अणुसूत्र भी पूछ लेता है। तो अणुसूत्र को और ये दोनों को एकदम पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सब तो आप लोग बता देंगे, लेकिन मुख्य जो पूछेगा तो ये दोनों में से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि विटामिन ए का केमिकल नेम बताइए चाहे उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो केमिकल नेम उसका तो हो गया रेटिनॉल, और उसका क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला C20H29 और OH हो गया ना। इसके देखिए इसके स्रोत क्या होते हैं, यानी सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का सोर्स क्या है होता है, तो मांस में और मछली के यकृत तेलों में। यानी हम लोग तो मछली खाते ही हैं, खाते हैं ना। हम लोगों का मतलब मुझे मत कहिएगा कि कोई होता है कि कोई पंडित है। इंडिया में कई तरह के पंडित हैं खाने पीने वाले, मांस मछली वाले कई लोग होते हैं। कहते हैं कि हम मांस नहीं खाते हैं लेकिन अंडा खाते हैं, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि बस उसका जुस्सा खाते हैं, मांस नहीं खाते हैं, यही कहते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि कुल्हे खाते हैं। तो मांसाहारी मानव में कई तरह के मांसाहारी कहते हैं कि बस अंडे खाते हैं। कुछ लोग कहता है कि मुर्गा खाते हैं तो बकरी नहीं खाते हैं। अच्छा नहीं, खस्सी बोला जाता है, हम सोचे कि बोका वोका। तो कई तरह के ऐसे हैं इंडिया में। तो देखिए मांस और मछली के यकृत तेलों में साथ साथ किसमें मिलता है, दूध में मिलता है, मक्खन में। अंडे का जो पीला वाला भाग होता है, सफेद वाला नहीं है, पीले वाले भाग को हम लोग जर्दी भी बोलते हैं। जर्दी, जर्दी आटा दे, सफेद का को जर्दी बोला जाता है। हाँ, पीले वाले भाग को जर्दी बोला जाता है ना। वो कहते हैं कि कोई वही खाता है, ऊपर वाला हटा देता है। हाँ मैंने अजीबे अजीबे हैं। तो यानी देखिए मांस और मछली के यकृत तेलों में, दूध में मिलेगा, मक्खन में मिलेगा, अंडे का पीला यानी एग याक, ये सब क्या है, विटामिन ए के मुख्य स्रोत है। ये सब तो उसमें बताएंगे हैं। लेकिन हरी सब्जियां जो होती हैं, हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, वो भी विटामिन ए की क्या होती हैं, मुख्य स्रोत होती हैं।
यानी हरी हरी जो सब्जियां लोग खाते हैं ना, तो वो भी मुख्य स्रोत है किसके, विटामिन ए के, जिनमें हरे पत्ते होने चाहिए। जैसे गाजर, गाजर में हरे पत्ते होते हैं। शकरकंद इसमें भी पाए जाते हैं। कद्दू, काशी फल जिसको बोलते हैं, काशी फल, काशी फल का मतलब होता है कद्दू। कद्दू यानी कोहड़ा कहते हैं ना, कोई नमवा ले लेता है, अरे कोहड़ा बात नहीं सुनी है, ऐसे भी लोग हैं। तो कोहड़ा हुआ यानी कद्दू हो गया। इसके बाद पपीता, पपीते में विटामिन ए होता है। जैसे टमाटर, ये सब है ना, टमाटर हो गए, कद्दू हो गया और शकरकंद हो गया, गाजर हो गया, ये सब क्या होते हैं, विटामिन ए के मुख्य स्रोत हैं। और साथ में कौन कौन से हैं, हरे पत्तेदार सब्जियों में प्रचुर मात्रा में क्या पाए जाते हैं, कैरोटीनॉइड। ये जानते हैं क्या होता है कैरोटीनॉइड? एक तरह से इनको कन्वर्ट कर देता है किसमें, कैरोटीनॉइड में। कैरोटीनॉइड जो होता है छोटी आंत में जाकर ना विटामिन ए में कन्वर्ट कर देते हैं। आंत में ये जाएगा ना तो वहीं पर ये क्या कर देते हैं, इसको पूरी तरह से चेंज कर देता है विटामिन ए में। तो लिखे भी हैं कि कैरोटीनॉइड आंत में पहुंचकर विटामिन ए में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। इसीलिए इसका ये परिवर्तित कर रहा है ना, दिखाई दे रहा है कैसे परिवर्तित किया, दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। नहीं दिखाई दिया तो केमिकल हो गया कि नहीं, रिएक्शन किया, इसीलिए इसको केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इसीलिए इसको केमिस्ट्री में पढ़ लिया। भाई केमिकल हो रहा है ना, इसका नाम भी है केमिकल नेम। तो समझ में आया ये कि इसके मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। मांस मछली खाइए, जो चश्मे वाले हैं, जिसको बैटरी बोलते हैं, हाँ डबल बैटरी, तो चश्मे वालों को जरूरत पड़ती है ये सब की खाने की। जैसे जिनको कम दिखाई देता है, ये बच्चा नहीं, जिनको कहने का मतलब ये है ना कि जिनको कम दिखाई देता है ना, तो हरी सब्जियां खाते रहें, गाजर है, टमाटर है, तो ये सब सलाद के रूप में खाते रहें। खाने की भी एक कला होनी चाहिए, ये अच्छा नहीं, खाने की भी एक कला है, लेकिन हम लोगों को जैसे मिलता है वैसे ही धक्का। अभी नहीं बताए हैं कि जैसे प्लेटों में मिल जाता है पूरा, तो पूरा एकदम जगह जहां जहां है एकदम ले लेते हैं इसे, इसके बाद खाते हैं सब। खाने की भी एक कला है। अगर आपको सलाद मिला है तो पहले पूरा सलाद खा जाइए, सलाद को पहले खा जाइए या फिर सलाद को बाद में खाइए। लेकिन यहाँ पर एक रोटी खाएं तो सलाद और खाएंगे, दूसरका रोटी खाएं तो दूसरका सलाद खाएंगे, तीसरका खाएं तो उस तरह नहीं खाया जाता है। सलाद का मतलब होता है कि अगर आपके पास सलाद अगर आया तो सलाद को पहले खत्म कर डालिए, तब वो सलाद का असली स्वाद मिलेगा और असली हम लोगों के पाचन क्रिया में फायदेमंद होता है। लेकिन हम लोग को बचपन से यही जो करते आए हैं वही देखे हैं कि पापा को हित रिश्तेदार जो आते हैं सब क्या करते हैं वैसे ही खाते हैं, तो हम लोगों का भी वही नेचर बन गया है। लेकिन नियम ये कहता है कि अगर आप सलाद आपके पास आया है तो पहले सलाद को खत्म कर डालिए, ना तो बाद में सलाद खाइए, तब उसका प्रचुर मात्रा में हमको फायदेमंद होगा, ना तो अदरवाइज नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? क्योंकि सलाद का नाम है, तो उसको पहले खाइए इसके बाद खाना। समझ रहे हैं ना? तो आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग हंस रहे हैं, हम खाते हैं। वही तो बोले हैं कि हम लोगों के जो हित रिश्तेदार बचपन से यही देखते हैं, हित रिश्तेदार यही करते आए हैं। पापा हम लोग भी कहीं जाते थे तो देखते हैं जो सभी लोग बैठकर वही कर रहे हैं तो हम भी वही कर रहे हैं। लेकिन नियम यही है कि अगर सलाद अगर आ रहा है तो पहले सलाद खाएं, इसके बाद खाना खाएं, तब तो पाचन क्रिया अच्छी से होगी। क्योंकि सलाद को भी पचना जरूरी है, और जो खाए हैं दाल भात चावल सब, गुलाब जामुन पूरी सब्जी, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब कहें, लेकिन शुरुआत तो कर दीजिए। क्योंकि पागले लोग इतिहास रचते हैं, इतिहास रचना भी एक कला है, तो वो पागले लोग ही इतिहास रचते हैं। आप शुरू तो होइए। पागल कहने वाले तो कहेंगे ठीक है, तो कहिए कि हम पागल नहीं हैं, हमारी दिमागवा खराब है। अब देखिए इसके कार्य क्या होते हैं, तो इससे देखिए जो होता है त्वचा के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है, त्वचा के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। यानी स्किन हमेशा क्या होती है, चमकती रहेंगे। जिनको हरी सब्जियां खाते हैं ना, हरी सब्जियां हुई चाहे ये सब,
जो लिखे हैं दूध, मक्खन, अंडे, इससे क्या होते हैं, स्किन हमेशा चमक रहती है। जैसे हीरो हीरोइनों को देखिए, वो सब खाना थोड़ी खाते हैं, वो सब विटामिन बहुत लेते हैं। विटामिन वो लोग अपने खाने में इतना विटामिन ले लेते हैं ना, क्योंकि इसीलिए उनका स्किन हमेशा क्या होता है, चमकता रहता है। ऐसा थोड़ी है आप लोग कहेंगे कि मेकअप से चमकते हैं, मेकअप तो अलग चीज हो गई, लेकिन उनका शरीर भी देखिए पूरी तरह से मेंटेन किए हुए हैं ना। तो उतना कूद फान करने पर अच्छा खासा शरीर हाँ ये हो जाता है, लेकिन उन लोगों का उम्र देखिए 50-55 चला गया है फिर भी। तो वो लोग अपने भोजन में सबसे ज़्यादा अगर यूज करते हैं तो विटामिन वो लोग जरूर खाते पीते हैं। जिनमें विटामिन मिलती है जिस का, वो सब दिन भर में लेते रहते हैं। और हम लोगों को मिल गया दाल भात चावल सब्जी गलून खा पी के वास्ते पेट भर गई ना, पेट निकल गया कद्दू की तरह, तब भी हम लोग खुश हैं। अरे पेट कहते हैं, अरे जब तक पेट ना निकलो भोजन का। बारात में जाने के बाद अगर पेटवा का पूरा नहीं निकला रहेगा तो बटन का एकदम ऐसे टाइट हो गया, तब भी कोनो मतलब नहीं, अरे टाइटे ना हुआ है, बटनिया खोल देंगे खाने के चक्कर में। फिर जाएंगे इधर उधर, कहेंगे थोड़ा सा पचा लेते हैं, कुछ और खाने का दिख जाएगा आइटम, तो आइसक्रीम नहीं खाएंगे, कॉफी नहीं पिए, वो उस सब का भी जगह रखे रहे। तो ये सब चीजें हम लोगों को क्या करना पड़ता है, लेकिन वो लोग अपने खाने में एक लिमिट मात्रा में खाते हैं, इसीलिए उनके स्किन भी क्या होते हैं, ग्लो होते हैं। अब हम लोगों का एक दिन मिला पूरा दबा कर खा लिए हैं, और हफ्ते भर कुछ नहीं मिलेगा, तो ये जो पेटवा निकला था इतना ना, अब बताइए उतक है ना। अब भाई बार ये बच्चा सुनिए, अब मान लेते हैं कि एक उतक है ना, तो ध्यान दीजिए, हो गया हंसी मजाक हो गया। कहने का मतलब ये है कि जैसे लगन वाला मौसम चलता है तो खाना तो खा लेते हैं, तभी पेटवा निकलेगा, तो फिर बिना लगन का अब क्या होगा, घर का खाना खाएंगे तो थोड़ा पेटवा पचकेगा कि नहीं, अब पचकेगा तो उसका स्किन कैसा हो जाएगा, और तो इसी के कारण। लेकिन वो लोग रोज का एक लिमिट ही होती है कि हमको डेली इतना ही खाना है, अब ये नहीं कि मिल गया तो दबा के खा लें तो वो खत्म हो जाएगा सब, तो ये होता है। तो इसीलिए ना वो सब खाने में प्रोटीन की मात्रा लिमिट में ही लीजिए, ना तो एक दिन पूरा ले लिया दूसरे दिन में न मिले तो स्किन क्या हो जाएंगी, डल हो जाती है। अब ये स्किन ऐसे फुला है, फिर पचकाएंगे तो कैसा लगेगा, तो नहीं लगेगा। तो देखिए क्या बोले हैं, त्वचा के स्वास्थ्य के लिए या आंखों के लिए आवश्यक है। जो आंख है ना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसकी कमी से क्या हो जाती है, रतौंधी रोग हो जाती है। एक रतौंधी होती है जिसे शाम को 6 बजने के बाद दिखाइए नहीं देगा, शाम को 6 बजे के बाद ऐसे करेंगे, कहाँ खोजने ऐसा मनिया कहाँ ऐसे पता चलेगा। किसी को दिनौरिये हो जाता है, दिन में नहीं दिखाई देता है। एक को तो रतौंधी होता है, चलिए रात को नहीं दिखाई देता है, किसी को दिनौरी भी हो जाता है। दिन में चश्मा कहाँ है, तो कपड़ा पर रखा रहता है, पूरा दिन घूमे, पूरा घर इधर उधर हो जाता है, चश्मा कहाँ है। दिनौरी दिन में नहीं दिखाई देने वाला। अब भाई पॉकेट में है, ऐसे हमेशा पेन यहाँ पर रखने वाला चीज हम इसको निकाल कर इस पॉकेट में रख लिए और पूरा ढूंढ डाले घर में, पता नहीं, तो उसको दिनौरी हुआ है, सामने में रखा है। आप लोग को नहीं होता है कि मम्मी ये हमारा कहाँ है, कहते हैं ना कि मम्मी हमारा ड्रेस वाला जो पहनते हैं तो ये वाला नहीं मिल रहा है, तो आएगी मम्मी वहीं पर रखा है, कहेंगे तो के दिनौरी भइल बका है, तो के दिन नहीं दिखाई दे, सामने में रखा है लेकिन नहीं दिखाई देता है, तो उसी को कहते हैं दिनौरी। जो सामने में रखा रहता है लेकिन नहीं दिखाई देता है। कुछ चीजें होती हैं जिंदगी में घटती रहती हैं कि सामने सामान रहता है, पूरा घर ढूंढ डालते हैं लेकिन नहीं, अब पता चलता है ये जिगर रख ले नहीं, खोजा तो नहीं चारों तरफ, लेकिन दिमाग कहीं और रहता है। देखिए वो सही बोलिए, अब कहाँ रहता है वो जाने। आगे इसके बाद देखिए, जंतुओं की वृद्धि कंकाल और संयोजी ऊतकों को ये क्या कर देता है, प्रभावित करता है। संयोजी ऊतक, जो जितने ऊतक है ना, इनको आपस में क्या किया रहता है, जोड़े रहता है ना, नहीं तो पता चलता है हथवा का जो ऊतक है, हड्डी स्केलेटन है ना, संयोजी ऊतक है, ब्लड भी संयोजी ऊतक है। अब ये इधर रहता है और हई हथवा का इधर, तो इधरिया जो विटामिन चाहिए तो इसको अलग से भेजते हैं और इसको अलग से
सब जुड़े हैं एक दूसरे से, इसीलिए संयोजी ऊतक यानी विटामिन जब जाते हैं ना तो पेट में जाता है छोटी आंत में, और वहां से ब्लड क्या कर लेता है, विटामिन को अवशोषित कर लेता है और वो पूरे शरीर में क्या करता है, भेज देता है। नहीं तो पता चला खोपड़िया दर्द कर रहा है तो उल्टा होकर हमको दवा खाना पड़ता है कि खोपड़िए में रहे पेटवा में न जाए। गोड़वा दर्द करता है तो गोड़वा में पेटवा में थोड़ी खाते हैं, कहीं काट तो डाल देते हैं। तो ये संयोजी ऊतक इसीलिए होता है। देखिए अब इसके देखिए अभाव में क्या होता है ये बच्चा, इसके अभाव में कौन से रोग हो जाते हैं, तो त्वचा क्या, सबसे पहले तो ये वृद्धि रुक जाती है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी वृद्धि रुकती है, ये वृद्धि में भी सहायक होता है, तो ये क्या होता है, वृद्धि रोक देता है। विटामिन ए की कमी से बच्चे क्या हो जाते हैं, उनमें वृद्धि कम होने लगती है। वृद्धि कम होगी तो छोटे छोटे रह जाएंगे, 4 फीट के 3 फीट के, है ना। जो खाएंगे पिएंगे तो त्वचा क्या हो जाएगी, सूखी हो जाती है, सूख जाती है। नेत्र रोग कौन सा, रक्तौंधी, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। और कार्निया कैसी हो जाती है, कठोर। नेत्र में पाया जाता है ना एक अंग जिसको कार्निया कहते हैं, वही क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, जिसकी वजह से रात को दिखाई नहीं देता है। क्योंकि कठोर हो जाएगा तो प्रकाश का परावर्तन हो नहीं पाएगा रेटिना पर, होगा नहीं तो वही दिखाई नहीं देता है। तो वही तो समझ में आए, विटामिन ए कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना, विटामिन ए में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगले विटामिन अब पढ़ा जाए। देखिए विटामिन ए तो हो गया, जानते बच्चा। अब जो पढ़ा जाएगा ना विटामिन बी यानी बी कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस इसको क्यों बोला गया, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, भीड़ भाड़ होता है ना। आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में सघन माध्यम और विरल माध्यम। जहां सघन होता है तो कहते हैं कि भीड़ भाड़ हो, तो बी कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है ना कि बी अकेले एक अकेले नहीं है, इसमें कई माने विटामिन के बी के कई भाग आ गए। जैसे विटामिन B1, B2, B3 ऐसा ही करते करते कितने आ गए, 12 तक। इसमें लगभग 15 विटामिन पाए गए, इसमें बी कॉम्प्लेक्स में। इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, बी कॉम्प्लेक्स। इसमें अंतर्गत कई इसके भाग आ गए विटामिन बी के। तो जिसमें पहला जो आता है, देखिए विटामिन बी जल में क्या है, विलय होता है, पहले ही बता दिए थे। विटामिन ए और सी क्या होते हैं, जल में विलय हैं, बाकी सब फैट में। तो ये क्या है, विटामिन बी जल में विलय कई विटामिनों, लगभग 15 विटामिनों, जैसे B1, B2, B3, B6, B12 आदि का क्या है, जटिल मिश्रण। इससे कई मिश्रण है। यह विटामिन चावल की छीलन, छीलन जानते हैं ना, छीलन जिसको पॉलिश बोलते हैं। पॉलिश लोग करते हैं कि नहीं, जूते का पॉलिश होता है, एक होता है ब्यूटी पार्लर भी होते हैं उसमें क्या होते हैं, चेहरे का पॉलिश होता है, नाखून पॉलिश होता है, आंखों का पॉलिश, माने बालों का पॉलिश, अरे हर एक चीज का जैसे पॉलिश होता है उसी तरह चावल का क्या होता है, पॉलिश, जिसको छीलन बोलते हैं। छीलन बोलते हैं नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं पेड़ा छील कर खाते हैं, हाँ कहते हैं कि पेड़ा छील कर खाया है। कुछ लोग होती हैं जो पेड़ा छील कर खाती हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, छिल्लन देवी। जेंट्स लोगों का, तो उसी तरह जिनका देखिए छिल्लन देवी होते हैं, मैंने हर एक चीज का जो पॉलिश होता है तो उसी तरह उसका भी है। एक होते हैं फुल्लन देवी, जब आप देखो तब कुछ बोलो मैंने कुछ बोला मुँह फुला के तो कौन करता है, तो बहने लोग कर लेते हैं भाइयों से। अक्सर भाई बहनों का झगड़ा बड़ा अच्छा लगता है कि भाईवा क्या करता है ना कि मार कर भाग जाता है घर से। अब बहनिया करी का वो तो भागेगी नहीं घर से, तो बेचारी चुपचाप बैठी रहती है कि आज आई तो के मारो, बस यही सोची रहती है कि आई ताजो के मारा, वो आएगा 4-5 घंटे के बाद, तब तक गुस्सा शांत हो गया, लेकिन आएगी तो मुंह फुला कर बैठी रहेगी। तो भाईवा चिढ़ाता रहता है, फुलनी बोल फुलन देवी। लेकिन ये चलता रहता है भाई बहनों का। तो देखिए इसमें जो होता है ना, यह विटामिन चावल की छीलन यानी राइस पॉलिश या फिर ईस्ट आदि में पाया जाता है। समझ रहे हैं ना, किसमें पाए जाते हैं, राइस पॉलिश। छीलन का मतलब ऐसे तो हम लोग साधारण भाषा में कुछ अलग होता है, लेकिन उसका अंग्रेजी सुनने में अच्छा लगा। पॉलिश यानी चिक्कन होता है, चिकनाहट।
तो कुछ अंग्रेजी भी अच्छी वर्ड निकल जाती हैं। जब न तो ठेठ भाषा में हम देखिए काशी फल अभी था और उसका नाम है कोहाड़ा कद्दू फल। तो आइए देखते हैं कौन सा पहला विटामिन B1 है ना। तो विटामिन B1 का केमिकल नाम क्या होगा? थायमीन या एन्यूरिन, थायमीन या एन्यूरिन। और इसके जो अणु सूत्र हैं, अणु सूत्र C12H18N4Cl2OS। ये बच्चा नहीं, ध्यान से देखिए, बोले हैं ना कि बोलने की भी एक कला होती है जो सबके पास नहीं होती है। साफ सुन लीजिए, नहीं होती है ऐसे। C12, अब आइए देखते हैं C12H18N4Cl2OS। ये बच्चा अर्थात आप लोग पढ़ाई नहीं, आप लोग अलग मूड में आए हैं। यानी 2,5 इसका पूरा नाम क्या होगा? 2,5 डाइमेथिल 6 एमिनो पिरिडी है ना, 6 पेरिडीन। यानी ये जो लिखा है ना सूत्र, कितना देखिए इसका अणु सूत्र C12H18N4Cl2OS अर्थात 2,5 डाइमेथिल 6 एमिनो पेरिडीन। यानी इसका जो अणु सूत्र है ये हो गया, और इसके जो लिखेंगे इसे हो गया ना। अब इसके सोर्स देखा जाए, किसका सोर्स? विटामिन B1 का सोर्स माने कहाँ ये पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? अंडे में, सोयाबीन में, हरी सब्जियां, चावल, ईस्ट और अनाज, और भी पाए जाते होंगे, लेकिन जो मुख्य चीजों में पाई जाती हैं तो चावल में पाया जाता है। पहला विटामिन यही खोजा गया था, पहला ही खोजा गया था विटामिन। देखिए किसमें? अंडे, सोयाबीन खाते रहिए, अच्छी बात है। हरी सब्जियां भी खाना ही है, चावल भी, और ईस्ट और अनाज, इन सब में क्या पाए जाते हैं? विटामिन B1। इसके कार्य क्या होते हैं, यानी इसके फंक्शन क्या होंगे बच्चा? इसके फंक्शन, यह कार्बोहाइड्रेट के उपापचयन के लिए एंजाइम थायमीन पाया जाता है ना। क्या होते हैं? थायमीन पायरोफॉस्फेट TPP बनाता है। थायमीन पायरोफॉस्फेट का यानी TPP का फुल फॉर्म है ना, TPP का फुल फॉर्म। ये क्या कर देता है? कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है, ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। अगर यही सही ढंग से काम नहीं करेगा तो शरीर में क्या हो जाते हैं? फैटी बढ़ जाती है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होना जरूरी है, नहीं तो वो क्या हो जाएगा? फैटी हो जाएंगे शरीर। तब जो शरीर के विकास के लिए अति आवश्यक है क्या? ये विटामिन B1। यह तंत्रिका तंत्र को सुचारू रूप से कार्य करने में क्या करता है? मदद करता है। यानी हम लोगों का जो ब्रेनमा है, तंत्रिका तंत्र, ब्रेनमा जानते हैं ना, यही पर ना पाया जाता है तंत्रिका तंत्र ब्रेन में, जहां पर वो क्या बोलते हैं, सेल्स डिवीजन नहीं होते हैं ना, न्यूरॉन में कोशिका विभाजन होता नहीं है। तो उसी तरह ये क्या करता है? तंत्रिका तंत्र को सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करता है। अगर यही तंत्रिका तंत्र अगर सुचारू रूप से कार्य नहीं करेगा ना, तो जानते हैं कौन सा रोग हो जाता है? लकवा रोग, जिसको लकवा मार देता है। एक साइड का कोनो कम ही नहीं करेगा, मार दिया उसको लकवा भी, बेचारा कितना ऐसे उठा कर ऐसे करेंगे, ऐसे देंगे ना, ऐसे है ना, इसको कहेंगे पकड़ो तो ऐसे पकड़ेगा नहीं, गिर जाएगा। वो ऐसे कर ही नहीं पाता है। लकवा के रोगी जो होते हैं, अब उनका कोनो एगो अंग काम ही नहीं करेगा। अगर पैरवा नहीं करेगा तो पैर से नहीं है? किसी का चेहरे पर मार देता है तो चेहरा ऐसे नहीं पता चलेगा, ऐसे तो नॉर्मली चुपचाप ऐसे रहेंगे। लेकिन जब उनसे बतियाने लगेंगे ना, उनको ध्यान देंगे तो थोड़ा सा चेहरा घुमा कर ऐसे लगेगा ना कि बोल रहे हैं, लेकिन घूम कर बोलते हैं। और जब सही रहेंगे तो सही रहेगा, लेकिन जब मार देता है ना तो जैसे पूरा बोलेंगे लेकिन घूम जाएगा पूरा, तो लोग नहीं बच्चा। तो क्या होते हैं ना, तो देखिए उसी को क्या बोलते हैं? बेरी रोग। यानी इसके अभाव से क्या हो जाते हैं? बेरी रोग। यही एक प्रकार का क्या है? लकवा रोग है। यही एक प्रकार का लकवा रोग हो जाता है। तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी? अंडा उसको डेली खिलाइए, लकवा वाले को अंडा खिलाइए, जितना खिलाना है, मैंने एगो तो एक दिन में 12 को खिलाएंगे ना
तो खत्म हो जाएगा। एक लिमिट में खाना खाइए, एक लिमिट में बता चुके हैं। कोई भी चीज को एक लिमिट में खाइए, आनंद के साथ खाइए। आत्मा तृप्त होना चाहिए, पेट तृप्त न हो, एक सीमा के अंतर्गत। तो देखिए, तंत्रिका तंत्र कार्य न करने से क्या हो जाते हैं, जो बेरी बेरी रोग होता है, किससे होता है? तंत्रिका तंत्र कार्य नहीं करेगा तब, और मांसपेशियां क्या हो जाती हैं? दुर्बल हो जाती हैं। अब जब कमाई नहीं करेगा, एक और का साइडिया का कमाई नहीं करेगा, चल रहे हैं ऐसे ऐसे ढमरिया रहे हैं, तो क्या फायदा? और इसमें क्या होती है? भूख भी नहीं लगती है। बेरी बेरी रोग में भूख भी नहीं लगती है। शुरुआत में पहले यही होता है कि पहले उसके भूख न लगे, कि उसकी शरीर मांसपेशियों को कमजोर किया जाए, और एक थोड़ा सा उसका नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करने की उसको लकवा रोग स्टार्टिंग में यही करता है। पहले शरीर को दुर्बल करता है, हिष्ट पुष्ट नहीं है। खाते पीते थोड़ी ना लग जाता है लकवा, पहले एक आध हफ्ता उसको महसूस होता है, लेकिन वो तो पता नहीं चल पाता है। भूख नहीं लगेगी, शरीर कमजोर होता जाएगा, और एक दिन झटका ऐसा लगेगा कि वहीं पर ढमरी आ जाएगा। तो उसी को कहते हैं लकवा रोग हो गया। बड़ा खतरनाक रोग है, अच्छा खासा इंसान को बर्बाद कर देता है। हो रहे हैं ना? तो बच्चा, एक चीज दिख रहा है आप लोगों को, हरी सब्जी है। जीवन में कुछ करिए ना करिए, हरी सब्जियां खाते रहिए, बड़ा दिन जिएंगे। अब देखा जाए विटामिन, अगला विटामिन B2, ये समझ में आ गया? देखिए बच्चा, अगली जो विटामिन है कौन सा है? B2। B1 तो हो गया, समझ में आ गया। B2 को देखा जाए, B2 किसी का नाम भी होता है B2, कहते हैं, प्यार से लोग बोलते हैं B2, T2, B2 कहते हैं सब ना। तो ये B2 है, यानी बी अदू, ये नहीं कि B2 हम कह दिए तो आप लोग B2 ही समझ जाइएगा। तो इसका जो केमिकल नेम, किसका रासायनिक नाम विटामिन B2 का क्या होता है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, ये इसका क्या हो गया? रासायनिक नाम, केमिकल नेम। इसका अणु सूत्र क्या होगा? C17H20N4O6। समझ रहे हैं ना? इसका जो केमिकल फार्मूला होता है C17H20N4O6, ये होता है। अब इसकी बात आती है ना कि इसके स्रोत मतलब सोर्सेस किसमें पाए जाते हैं? कौन सा विटामिन? विटामिन B2 किसमें पाए जाते हैं? तो दूध में। दूध में तो सब विटामिन हैं, इसीलिए रोज दूध पीना चाहिए। पहले के लोगों का जो था ना, शरीर हिष्ट पुष्ट था, 8-8 फीट के थे, शरीर भी लगता था कि नहीं है, काम करते थे, भैंस रखे ही थे, भैंस गाय, दूध पीते थे। आज कौन दूध पिएगा भाई? दूधो मिलेगा तो पाउडर वाला, सब मलाई सब निकाल लेते हैं, है ना? तो दूध के बाद किसमें आते हैं? हरी सब्जियां। सब्जियां में भी क्या होती है? बहुत ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है, विटामिन भी पाए जाते हैं। जिनके पास अगर दूध अवेलेबल नहीं है तो एक काम कर सकते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं। जैसे शहर के लोग होते हैं ना, वहां पर दूध देखिए तो बहुत कम मिलता है, तो वो लोग हरी सब्जियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, सलाद पर ज्यादा ध्यान देते हैं, होता है ना? हरी सब्जियां, केला, किशमिश, चेरी का नाम सुने हैं ना? आता है, लाल कलर का रहता है, बड़ा टेस्टी लगता है चेरी, बड़ा मजा आता है। आइसक्रीम और खाते हैं ना, जब नहीं वो सब बजाते हैं, भोपा बजा कर आते हैं, गाँव में बेचते हैं, बर्फ वाला सब कोन वाला उसमें लगा कर फिर ऊपर से 2 चेरी लगा देते हैं। बचपन में हम लोग खुश हो जाते थे। अगर 2 लगाया एक सब में, और हम लोग में 4 लग गया तो हम लोग खुश हो जाते थे कि हमारे में 4 लगल बा। चिढ़ाते थे अपने भाइयों को, देख हम के 4 तोरा के 2 चेरी लगाते हैं सब, तो खुश हो जाते थे। इसके बाद एक आता है कौन सा? टमाटर। टमाटर मतलब जानते हैं ना, का उसका अंग्रेजी नाम होता है टोमेटो ना। कुछ लोग अंग्रेजी भी बोल देते हैं ना तो पता चलेगा, आप जाएंगे गांव में और आप लोग अंग्रेजी जानते हैं, टमाटर कह देंगे तो वो समझेगी मांग रहा है वाटर। अगर आप अंग्रेजी में जाकर बोलेंगे कि गिव मी वाटर, तो वो क्या समझेगी कि मांग रहा है टमाटर, ले जाकर टमाटर देगी। यही को समस्या है। तो अंग्रेजी और हिंदी को थोड़ा सा कम। टमाटर। इसके बाद आता है पत्ता गोभी।
पत्ता गोभी का इस समय बहुत ज्यादा खपत हो रहा है ना, किसमें? तो मोमोज बन रहा है इस समय। पत्ता गोभी का सबसे ज्यादा इस समय यूज हो रहा है मोमोज में, पता चल रहा है मोमोज में, इसके बाद उसमें चाउमीन में। हम लोग समय में सब्जी खाते थे, आज सब उसी का नया वर्जन आ गया है मोमोज ना। तो हम लोग सब पत्ता गोभी का रोटी सब्जी खाते थे, आज उसी का मोमोज सब खा रहे हैं। खाते हैं ना आप लोग? इसके बाद पनीर, मांस ना, अंडे और चावल के छीलन यानी राइस पॉलिश। चावल के छीलन का मतलब हम आप लोग कहेंगे कि चावलवा कैसे है ना, तो इसे छील दिए होंगे ना, नहीं, उसको पॉलिश किया गया होगा चमकने के लिए। जैसे होता है ना कि लोग अपने चेहरे को चमकने के लिए क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं। अरे जूता को चमकाने के लिए वो काला पॉलिश होता है, मुंह को चमकाने के लिए कई कलर के आ गए हैं, यही ना। अरे जूता होता है दो ही कलर, एक तो ब्राउन वाला लाल वाला आता है, एक काला वाला आता है। लेकिन चेहरे को कलर करने के लिए देखिए पता नहीं कहीं कौन कौन सा कलर आ जा रहा है, हर कलर का चमक रहा है। इधर हई दूसरा चमक रहा है, तो हई दूसरा चमक रहा है, हई दूसरा, इधर सब कलर अलग अलग। देखिए वो सब खोलने पर तुरंत आ जाता है, इतनी चमक, सब मेकअप वाला। तो चावल का यहाँ पर क्या हो जाता है, मेकअप हो जाता है, यानी राइस पॉलिश आदि में पाया जाता है। यानी जो विटामिन B2 है किसमें पाए जाते हैं, दूध में, हरी सब्जियां, केला, किशमिश, चेरी, टमाटर, पत्ता गोभी, पनीर, मांस, अंडे और चावल के छीलन आदि। और भी हैं, लेकिन जो मुख्य मुख्य हम लोग जानते हैं उसी को ना जानेंगे। अब ले लेंगे नाम दूसरा तो पता चलेगा कि हम कभी सुने ही नहीं नाम हो। तो हमारे पास जो अवेलेबल होगा, जो हम खा सकते हैं वही ना। तो अनाज में क्या होता है, थोड़ा सा कम मिलता है, अनाज में ज्यादा नहीं मिलता है, थोड़ा कम में मिलता है। लेकिन ये सब में इसका कार्य क्या होता है, यानी फंक्शन किसका, विटामिन B2 का फंक्शन क्या है, शारीरिक वृद्धि, यानी वृद्धि होनी चाहिए, है ना। इसके बाद त्वचा की रक्षा करता है। त्वचा मतलब स्किन की क्या करेगा, रक्षा करेगा। हरी सब्जियां खाइए, दूध पीजिए, आपका स्किन लगभग बहुत कम डल, एक उम्र के बाद स्किन का डल जो होता है ना बहुत कम होगा हरी सब्जियां खाने से। लेकिन कौन खाएगा, कौन, मने नहीं करेगा। सबसे नापसंद सब्जी कहा जाता है करेला को, सबसे नापसंद सब्जी है करेला, और सबसे पसंदीदा इंडिया में सबसे ज्यादा अगर सब्जी बनता है तो बैगन का बनता है सबसे ज्यादा, क्योंकि वो 12 मास मिलता है। कोनो सब्जी नहीं मिला तो बेचारा बैगन को ले चलो, उसी का खा लीजिए। आलू और बैगन यही ना, आलू को तो भाई वो तो बात ये अलग है। और मुंह के स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए क्या करता है, आवश्यक है। मुंह के स्वास्थ्य यानी जो अंदर मुंह है ना उसके स्वास्थ्य में ये क्या करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। इसके बाद आता है अभाव। इसकी कमी के देखिए कितने खतरनाक अभाव से क्या क्या होता है ना। इसकी कमी से देखिए क्या क्या हो रहा है, मुख और ओठों के किनारों पर क्या आ जाते हैं, दरारें आ जाती हैं। मुख ये है ना, और ओठों पर क्या आ जाती हैं, दरार आ जाती हैं। तो उसी दरार को छिपाने के लिए लोग क्या लगाते हैं, वैसलीन लगाते हैं, है ना, लिप बाम लगाते हैं। अपनी कमियों को छिपाने के लिए वो लोग मेकअप कर लेते हैं, है ना। अपनी कमी को छिपाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो वो छिपाना है ना, तो ऐसे फटा रहेगा, ऐसे जो देखेगा अरे भैया दूरे से बोल, दूरे से बोल, मुंह फट रहा है तेरा, नहीं होता है। यहाँ पर कट जाता है तो लोग कहते हैं कि उसको जूठ कटवा हो गया है। किसी का कहते हैं ना कि जूठा खाने से ना, बचपन में देखेंगे छोटे बच्चों का तो ये पूरा कट जाता है, तो लोग कहते हैं कि इसको जूठ कटवा हो गया, सबका जूठा खाता है ना इसीलिए उसका हो गया है। ऐसा थोड़ी है, लेकिन होता है। देखिएगा बचपन में तो क्या करते हैं, उनका दिन भर बेचारे का लार ऐसे ही चूता रहता है, तो ये कमजोर है तो थोड़ा सा ये कर लेता है, यहाँ पर सूख जाता है। लेकिन है अब गीला रहता है तो वही स्किनिया क्या होने लगते हैं ना कि यहाँ पर बार बार पोछते पोछते थोड़ा सा उसमें दरार आ जाती है ना। ठंडी के मौसम में अक्सर देखिए ओठ फट जाते हैं, उसी समय न लगाते हैं सब, वैसलीन उसी समय आता है, लिप बाम आता है। अरे बेचने वाला कंपनी देख रहे हैं कि इस समय कहा जाता है कि धरती पर 70% पानी है, फिर भी लोग बॉटल में पानी बेचना जान गए, है ना। बिस्लरी पी रहे हैं,
1 लीटर 20 रुपये का, 1 लीटर बिस्लरी 20 रुपये का पड़ रहा है। तो बेचने वाले ना बस दिमाग होना चाहिए, दिमाग रहेगा तो सब कुछ है, नहीं तो वो सब कंपनी वाले एक से बढ़कर एक बना दे रहे हैं। वही चीज है कहते ये वाला बेकार है, इसमें देखिए हम इसमें इसका मात्रा ज्यादा है, इसमें फाइटिक की मात्रा ज्यादा है, तो ये वाला अच्छा लगेगा। जैसे हमारे पास 2 मार्कर है, एक ये वाला एक ये वाला, तो अगर कंपनी वाला आएगा ना तो कहेगा अरे मार्क साहब ये बेकार है, इसमें जो इंक की जो मात्रा है ना इसमें बिठाएंगे तो जल्दी नहीं, ये वाला आपको बढ़िया है, तो हम भी कह देंगे देख लेंगे, यूज करेंगे। यही ना हो रहा है इस समय, तो बेचने वाले कुछ बेच देंगे। और क्या आ जाते हैं, जीभ पर छाले आ जाते हैं। जीभ पर जो छाला नहीं आ जाता है तो लोग कहते हैं पेट की गर्मी है ना, यही कहते हैं ना कि पेट की गर्मी की वजह से मुंह में छाला आ जाता है। उसको कौन सी कमी हो गई, विटामिन B2 की। उसको कहिए कि ये सब चीजें खाएं, सही हो जाएगा। लेकिन पेट की गर्मी है तो क्या करते हैं सब, नींबू पानी पीते हैं, इसका सोडा पानी पियेंगे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, इस तरह पेटवा में जाके ठंडा होगा। कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो पेटवा में ठंडा होगा, तो इससे अच्छा हम बर्फे पर जाकर न सो जाएं, उल्टा होके सो जाएंगे तो पेटवा ठंडा हो गया, पेट की गर्मी खत्म। लेकिन इसके बाद क्या आता है, कार्निया संबंधित रोग हो जाते हैं और जंतुओं की वृद्धि भी क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। यानी हर तरह से कहा जा सकता है कि विटामिन 2 ना B2 भी इम्पोर्टेंट है ना। स्किन की त्वचा के लिए, त्वचा की रक्षा के लिए इसकी भी क्या होती है, जरूरत है। समझ में आया। तब देखा जाए विटामिन 3 1 2 3 देखिए अगला जो विटामिन है कौन सा है, B3, B2 खत्म, B3 ना। इसका रासायनिक नाम क्या होगा, यानी केमिकल नेम पेंटोथेनिक अम्ल। इसका जो रासायनिक नाम है, क्या नाम है, पेंटोथेनिक अम्ल। और इसका केमिकल फार्मूला यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, C9H17O5N, है ना। यानी क्या हो गया, C9H17O5N, इसका क्या हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। और ये किस में पाया जाता है, सोर्स ना, तो किस में पाए जाएंगे, ईस्ट, किड़वन होता है ना, ईस्ट जंतुओं के यकृत और गुर्दे में। गुर्दे का मतलब क्या होता है, किडनी। यहाँ पर गुर्दा लिख लिया है ना, तो गुर्दे का मतलब क्या हो जाएगा, किडनी। इधर का नहीं, इधर से होगा, किडनी को ही गुर्दा बोला जाता है। यानी ये किसमें पाए जाते हैं, जंतुओं के लीवर और उसके किडनी में। यह सभी खाद्य पदार्थों में थोड़ी ही मात्रा में कुछ न कुछ पाया जाता है। यानी हम लोग जो भी चीजें खाते हैं उनमें कुछ मात्राओं में ये क्या, थोड़ी सी मात्रा में जरूर पाया जाता है। और इसके फंक्शन यानी इसके कार्य क्या होंगे, तो मनुष्यों में इसका कार्य का कोई पता नहीं है। मनुष्यों में इसका कार्य का कोई पता नहीं कि ये क्या कार्य करता है। जैसे जंतुएं हैं ना, यानी हम लोग, तो हम लोगों में ना विटामिन B3 का पता नहीं चलता है कि इसका मुख्य कार्य क्या है, परंतु यह कोशिकीय ऑक्सीकरण में अनावश्यक, कोशिकीय ऑक्सीकरण में यानी कोशिका का जब ऑक्सीकरण होता है तो उसमें अनावश्यक एंजाइम का क्या हो जाता है, यह आवश्यक घटक बन जाता है। यानी एंजाइम के साथ ये क्या करता है, उसके साथ ये बनने के लिए तैयार हो जाता है। कब, जब कोशिकीय ऑक्सीकरण यानी कोशिका का क्या होने लगेगा, ऑक्सीडेशन होने लगेगा, तो वहां पर एंजाइम का ये क्या बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर, फैक्टर का मतलब होता है घटक, बन जाता है। और रही बात इसके अभाव, तो ये जानते हैं इसके अभाव में क्या हो जाते हैं, इसका अभाव जो होता है मुर्गे पर सबसे ज्यादा दिखता है। मुर्गे पर उसको डर्मेटाइटिस हो जाती है। डर्मेटाइटिस का मतलब होता है, जैसे डर्मिस का मतलब त्वचा होता है, तो वो पक्षियों का जो होता है डर्मिस क्या हो जाते हैं, उसके पर यानी पंख, तो पर पंख क्या हो जाते हैं, तो मुर्गे में डर्मेटाइटिस हो जाती है। परों की वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है, और पर क्या हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। जैसे कुछ मुर्गों का देखेंगे ना, तो पंख का जैसे आते हैं ना सब, तो उनके पंख का देखेंगे विकास नहीं होता है, तो उनको क्या हो गया, कोई रोग हो गया है। और वो रोग कौन सा है, डर्मेटाइटिस। और मुर्गियों में क्या हो जाती है, जनन क्षमता कम हो जाती है।
यानी मुर्गियों में जनन क्षमता क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, जबकि मुर्गों में क्या हो जाती है, डर्मेटाइटिस हो जाती है और परों की वृद्धि रुक जाती है। समझ में आया? इसका सबसे ज्यादा यही पूछता है, हर एक विटामिन का जो पूछेगा ना सबसे ज्यादा क्या पूछता है, तो उसका रासायनिक नाम और उसके अणु सूत्र, और एक चीज पूछता है कि इसकी कमी से क्या होगा और उसके किसमें पाया जाता है। मेन यही है। तो कमी से वो बता ही रहे हैं और किसमें पाया जा रहा है वो भी बता ही रहे हैं। हो रहा है ना? तो अगला देखा जाए ना, 4 नहीं होता है, विटामिन B5 होता है, यही ना देखा जाए जो होता है। देखिए अगला जो विटामिन है B5, धीरे धीरे कदम रख रहे हैं, कदम चल रहे हैं धीरे धीरे ना, ए से आए बी पर, लेकिन बी कह रहा है अभी धीरे धीरे चलो, हमारे यहाँ जाना है तो भीड़ भाड़ बहुत है, आराम से चलो, अभी जीना है 100 साल तो आराम से चलना। साइकिल चलाइएगा, बाइक मत चलाइएगा। साइकिल से हवा कम आएगी तो सांसें कम चलेगी, बैठिया सहुआ मुँह में ज्यादा जी तो जल्दी जल्दी निकली। हो रहा है ना? नहीं, बाइक वाले का बात नहीं है, दुकानदारी की बात नहीं है। यहाँ पर ये बोले हैं कि बच्चा बाइक से आता है तो बाइक आएगा तो हवा जल्दी जल्दी मुंह में जाएगा, जल्दी जल्दी निकलेगा। और साइकिलिया से चलाएंगे तो धीरे धीरे हवा आएगी, धीरे धीरे निकलेगा। तो देखिए बच्चा, इसका रासायनिक नाम क्या होगा, तो इसका रासायनिक नाम है निकोटिनिक अम्ल या नियासिन। निकोटिनिक अम्ल या नियासिन, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी अणु सूत्र C5H4NCOOH। कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, COOH का मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो वही C5H4NCOOH। इसके सोर्स यानी कहाँ पाया जाता है, बड़ा अच्छा अच्छा चीज में पाया जाता है। हाँ देखिएगा कहाँ कहाँ पाया जाता है। हाँ, ईस्ट में पाया जाता है। चावल, चावल खाते हैं ना आप लोग, जिसको चावल खाते हैं, भात में खाते हैं कि चावल खाते हैं। अब जो बोलने वाला जो है, हम लोगों के गांव में तो भाते बोला जाता है, शायद आप लोगों के यहाँ कुछ बोलते होंगे, नहीं हो सकता है कि कहीं कहीं के और बोली बोला जाता होगा, तो हमको कमेंट में बता दीजिएगा कि आपके घरों में क्या क्या बोला जाता है, वो हम कमेंट में देख लेंगे। लेकिन हमारे जिले में भात ही बोला जाता है। तो किसमें, ईस्ट, चावल, जौ, मक्का, गेहूं। गेहूं देखे हैं? कौन सा सीजन में आता है, ठंडी में कि गर्मी में? ठंडी में आता है, ठंडी में आता है, ठंडी में गेहूं आता है। का मार्च के महीने में गेहूं आता है ना। हाँ, अभी बात कर, ठंडी के मौसम में भूसा जो आता है, ये पुअरा हम लोग डाल कर सोते हैं ना, तो धान रहता है तभी ना पीटते हैं। हाँ बच्चा, लग रहा है कि आप शहर से हैं, सीबीएसई वाले नहीं है? नहीं, तो यूपी बोर्ड वाले तो सब जान लेते हैं। मक्का देखे है ना, मकई बड़ा अच्छा लगता था पहले, मक्का का रोटी भी खाने में अच्छा लगता था, अब नहीं मिलता है। अंजीर, अंजीर, अंजीर देखे हैं? नहीं, खाया जाता है, अच्छा लगता है, वो लड्डू वड्डू में डाला जाता है, लड्डू के मिठाई में जो देखेंगे तो छोटे छोटे डाले जाते हैं अंजीर। इसके बाद मशरूम, मशरूम की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, जैसे लगता है कि नहीं हम कुछ मांस खा रहे हैं, जैसे लगता है कि लीवर खा रहे हैं किसी की, मुर्गे का लीवर जैसे होता है, करेजी जिसको बोलते हैं। इसके बाद आता है किसमें, देखिए आ गया, ये सबका मास्टर है दूध, ये सबके में पाया जाता है, जान जाइए। अगर कोई पूछेगा ना कि बेटा बताओ विटामिन B2 में कौन सा पाया, कोई एक स्रोत का नाम बताओ, तुरंत कहेगा दूध। ए में दूध, B1 दूध, B2 सब में, यानी दूध हर में क्या पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। विटामिन, सभी विटामिन जो होते हैं दूध में पाए जाते हैं। तो एक नमक हमको ऐसा ही याद हो गया, तकिया कलाम हो गया, वो तो हो गया ना, तकिया कलाम। विटामिन किस में पाए जाते हैं, तो दूध में पाए जाते हैं।
अब कौन सा दूध हमसे क्या मतलब है, भैंस का दूध कि गाय का दूध कि बकरी का कि भेड़ का, अब वो तो दूध। मछली आदि में क्या होते हैं, पाया जाता है। जैसे कहा जाता है बकरी की दूध बहुत अच्छा होता है टाइफाइड वाले रोगी के लिए, जिनको टाइफाइड हुआ रहता है ना, तो बकरी का दूध पिलाने में उनको फायदेमंद होता है। इसी के बाद आता है कि इसका फंक्शन क्या होता है। देखिए इसके फंक्शन जो होते हैं ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सेस हैं, इसके कार्य जो हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सेस होंगे, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स है तो ये भी कॉम्प्लेक्स कर लेता है। ये बच्चा है देखो, यह विटामिन निकोटिनामाइड में परिवर्तित हो जाता है। कौन सा विटामिन, B5 किस में परिवर्तित हो, निकोटिनामाइड में। जो 200 एंजाइम कौन कौन से, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड यानी NAD और निकोटिनामाइड डाई एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट NADP के घटक के रूप में क्या हो जाते हैं। इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉन परिवर्तन तंत्र में क्या बना लेता है, ATP जो श्वसन क्रिया में होता है ना, भाग लेता है। जो 38 ATP अभिक्रिया करके हम लोग सांस लेते हैं ना, ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। क्लास 10th में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, श्वसन क्रेब्स चक्र में आता है ATP। इसके बाद आता है कि इसका अभाव में क्या होते हैं, किसके अभाव में, तो विटामिन B5 के अभाव में क्या होते हैं, त्वचा पर दाने निकल आते हैं, पीले पीले दाने निकल आते हैं। जैसे गर्मी के दिनों में देखेंगे ना, गर्मी के दिनों में अक्सर देखिए तो शरीर पर, स्किन पर क्या होते हैं, कहते हैं घमौरी हो गया है, और वो घमौरी किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पीले पीले दाने में हो जाते हैं ना। फिर दवा कराना पड़ता है, नहीं तो खुजली होगा, पूरा एकदम शरीर जैसे लगता है कि सड़ गया, और कुल सड़ जाता है, नहीं सड़ जाता है, किसी को घमौरी देखिए तो पूरा सड़ जाता है। क्यों, क्योंकि ठंडा में ज्यादा अंडा खाया होगा, उसका पेटा में गर्मी होगा। कहते हैं ना कि ठंडा में जो अंडा बहुत खाया है ना, उसका सब निकलता है गर्मी में, होता है सब घमौरी, पेट में इतना जलन, सब गर्मी में निकलता है। क्योंकि अंडे में जो फैट है वो ऑब्जर्व कर लिया, क्यों, टिश्यू यानी उतक ने तो उसको ऑब्जर्व कर लिया। अब गर्मी में के दिनों में क्या होगा, जो मोटे होते हैं उनको गर्मी ज्यादा होती है, तब गर्मियां होगा, और गर्मी होगी तो कब ऐसे निकलेगा नहीं ना पनिया, अब धीरे धीरे करके ना निकलेगा, तो वही क्या हो जाते हैं, उनको घमौरी होने लगते हैं, समझ रहे हैं। तो अंडा ठंडी में भी लोग कहते हैं ना, तो खाना चाहिए, ये नहीं कि एक के दिन में मिले तो 10 को खा लें, खाते जाएं। खाने वाले खा रहे हैं 10 को, 15 को खाते हैं। ठंडी के दिन में खा लेंगे, गर्मी में एक को नहीं खा जाएगा। हाँ, वो सब खाते हैं। तंत्रिका तंत्र क्या हो जाते हैं, अव्यवस्थित हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोगों का दिमाग क्या हो जाता है, मनोभ्रंश हो जाता है। यानी मन जो होता है, ये जो दिमाग होता है भ्रमित हो जाता है, चलते रहेंगे चक्कर आते रहता है। जैसे चलेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पर वो क्या है, ऊपर है, अब पता चलेगा वो नीचे है पैर। जैसे कभी कभी सीढ़ी पर नहीं होता है, चलते रहते हैं तो लगता है कि ऊपर वाला भी है नीचे, तब तक पैर का जो हालत होता है, या तो कमर में चोट लगेगी, या तो पैर का वो जो हाँ ये ऊपर लग जाएगा, टंग दे। यहाँ पर हमारा बचपन में लग गया, यहाँ पर फट गया था, वैसे फट गया, पूरा दाढ़िया फट गया। तो देखिए, यानी इसके अंतर्गत क्या आ जाती है, मनोभ्रंश आ जाती है। यानी जो लगता है कि ये कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो कार्य होता नहीं है, लेकिन हमारे मन में चल रहा है कि ये तो हम कर दिए हैं। तो एक उम्र के बाद दिमाग का भी क्या होने लगता है, लॉस होने लगता है ना। तो समझ में आ गया क्या क्या है। सबसे कार्य इसका जो होता है फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें दो नाम है, कौन कौन सा, NAD और NADP, दोनों के फुल फॉर्म है और क्या बना देते हैं, ATP में बनते हैं ना, जो श्वसन चक्र में। इसके कार्य में जो शरीर पर दाने निकल आते हैं, इसके स्रोत हम बताइए दिए हैं। इसीलिए मक्का, जो जौ या चाहे मक्का गर्मी के दिनों में सबसे ज्यादा खाया जाता है। क्यों खाया जाता है कि क्योंकि पेट में जो जाएगा ना तो थोड़ा सा ठंडक मिलेगा, इसीलिए मक्के की रोटी, चाहे जौ का पिसवा देते हैं तो सत्तू बनाकर उसको पीते हैं। भैंस को भी खिलाया जाता है गर्मी के दिनों में,
क्योंकि ये सब गर्मी का ही है, समझ गए ना। तो अगला देखा जाए कौन सा था, B5 तो B6। देखिए अगली विटामिन कौन है, विटामिन B6। 5 तो हो गया ना, तो विटामिन B6 में इसका रासायनिक नाम क्या आएगा, केमिकल नेम पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन। और इसका क्या आएगा, अणु सूत्र यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, C8H11O3N है ना, C8H11O3N ये जो होता है। और इसमें क्या बोलते हैं कि पायरिडॉक्सिल फास्फेट इस विटामिन का क्या होता है, सक्रिय रूप है। ये हम लोगों में पाया जाता है ब्लड में। कौन सा, पायरिडॉक्सिल फास्फेट जो होता है, ये हम लोगों के रक्त में क्या होते हैं, घुले रहते हैं। सबसे बड़ी चीज की रक्त में घुले होते हैं। तो ब्लड में हार्मोन्स पाया जाता है। ब्लड में अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं। तो वो इसका सोर्स यानी स्रोत किसमें किसमें ये पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है, अंडे। अंडा खाते हैं, अंडा आप लोग खाते होंगे। अंडे, मांस, मछली, साबुत अनाज। जानते हैं क्या होता है, साबुन दाना का नाम सुने हैं, वही साबुत अनाज यानी साबुन दाना होता है ना। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर लिख दिया गया साबुत अनाज, तो आप लोग समझ में नहीं पाए होंगे तो इसलिए बता दिए। इसके बाद क्या आता है, दूध। दूध आ गया, दूध में है, ये है, दूध में तो कुल विटामिन और प्रोटीन सब पाया जा रहा है। यानी रोज क्या करिए, कुछ पीजिए या ना पीजिए, 1 गिलास दूध पीजिए, सब पौष्टिक आहार सब मिल जा रहा है इसी से। इसके बाद चावल का चोकर। चोकर जानते हैं ना, चोकर। तो चावल का चोकर और ईस्ट में पाया जाता है। यानी विटामिन B6 किसमें पाया गया, अंडे, मांस, मछली, साबुदाना, दूध, चावल का चोकर और ईस्ट में। इसका कार्य क्या है, यानी इसके फंक्शन क्या होंगे, तो क्या क्या होंगे, यह विटामिन हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोमो में पाए जाने वाले हिम के संश्लेषण का क्या करता है, कार्य करता है। हीमोग्लोबिन से ही बना है हिम, तो ये क्या करता है, किसमें पाए जाते हैं, तो हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन की मात्रा घटेगी तो ब्लड में किसकी कमी होगी, ब्लड की कमी हो जाएगी ना, हो जाएगी ना। हीमोग्लोबिन से ना ब्लड बनता है। तो वही यह विटामिन हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोमो में पाए जाने वाले हिम के क्या कर देता है, संश्लेषण करता है, यानी हिम को बनाने में मदद करता है। यानी ये सब चीजें खाते रहिए। इसकी कमी से क्या होगी, यानी इसके अभाव से क्या होगा, तो मनुष्यों में रक्त अल्पता। रक्त अल्पता, रक्त और अल्पता का मतलब होता है कमी, यानी क्या हो जाएंगी, ब्लड की कमी। और उसको कहते क्या है, एनीमिया। एनीमिया रोग। एनीमिया रोग जो होता है ना, जिसमें ब्लड की कमी होती है, आंखें धंस जाएंगी, चेहरा एकदम, गाल एकदम, ये जैसे शरीर एकदम पतला हो जाएगा, कह देते हैं कि इसको सुखंडी हो गई है। तो वो नहीं, एनीमिया का मतलब क्या हो जाते हैं, ब्लड की कमी। रक्त अल्पता यानी रक्ताल्पता एनीमिया हो जाता है। और चूहों में क्या हो जाते हैं, डर्मेटाइटिस, यानी चूहों के जो स्किन है कैसे हो जाते हैं, कड़े हो जाते हैं। जैसे मुर्गों में पाया जाता है ना डर्मेटाइटिस, तो उनके पर क्या हो जाते हैं, कड़े हो जाते हैं, विकास रुक जाता है। उसी तरह चूहों में भी वही क्राइटेरिया हो जाती है, और उनमें वृद्धि भी क्या हो जाएंगे, मंद हो जाती है, यानी धीरे धीरे चलने लगता है। समझ में आया। विटामिन B6 किसमें पाया गया, वो भी पता हो गया। तो अच्छा, उसका रासायनिक नाम तो आपको पता ही है, अणु सूत्र बताइए दिए, किसमें पाए जाते हैं। तो 2 चीजें देख रहे हैं, हर जगह मिल रहे हैं, एक अंडा मिल रहा है, एक हरी सब्जी मिल रही है, और क्या मिल रहा है, एक दूध। 3 चीजें हमारे जीवन का सबसे जो लग रहा है कि अभिन्न अंग बना हुआ है। अभी तक जितने विटामिन पड़े हैं, दूध में, दूध तो सब में है, हरी सब्जियां हैं, और अंडा का भी कहीं ना कहीं जिक्र दे दिया है। यानी ये सब हो गया ना। तो अगला विटामिन देखा जाए ना, देखिए B6 के बाद कौन सा विटामिन आ गया, B9। 7, 8 नहीं होता है, 7 था नहीं, 7, 8 नहीं होता है, B9। 6 का उल्टा हो जाता है 9, होता है ना। तो वो इसका केमिकल नेम क्या होगा,
फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल जो होता है, और इसका अणु सूत्र क्या होगा, C19H19N7O6। ठीक, यानी C19H19N7O6 इसका हो गया। और ये किसमें पाया जाता है, इसके स्रोत ना, तो इसके स्रोत में क्या आ जाते हैं, डेयरी उत्पाद। डेयरी उत्पाद जानते हैं क्या होता है, जो डेयरी मतलब जो डेली हम लोग खाने पीने वाला चीजें जो होता है, जैसे मक्खन हुआ, दूध हुआ, मलाई हुआ, ये सबको क्या बोला जाता है, दही हुआ, ये सब में क्या आते हैं, डेयरी उत्पाद में आते हैं। जैसे डेली इनको क्या करना होता है, उत्पादित करना पड़ता है और इसको बेचना पड़ता है या खाना पड़ता है, यही होता है डेयरी उत्पाद। इसके बाद ईस्ट यानी खमीर, ईस्ट को खमीर भी बोला जाता है। और इसके बाद क्या आते हैं, संतरा, संतरा और हरी सब्जियां मिल रहे हैं, हरी सब्जियां। इसके बाद जंतुओं के यकृत और गुर्दों में, जैसे जो मांस खाते हैं ना, तो उनके लीवर और किडनी में भी क्या पाए जाते हैं, B9 पाए जाते हैं। दोनों पाए जाते हैं। कब, जब जंतुओं जो मांस खाते हैं तो वो खा सकते हैं, और जो नहीं खाता है तो उसके लिए तो कुछ भी भारी हो जाएगी। और इसका कार्य क्या होता है, फंक्शन, तो लाल रुधिर कोशिकाओं के उत्पादन यानी आरबीसी के उत्पादन में इसका महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसका, B9 का। आरबीसी का क्या होगा, उत्पादन होगा, और परिपक्वन में यानी मैच्योरिटी में प्यूरिन और थाइमिन किसमें पाए जाते हैं, डीएनए में पाया जाता है ना। प्यूरिन और थाइमिन के संश्लेषण में होने वाली अभिक्रियाओं में क्या करता है, ये भाग ले लेता है। यानी डीएनए में जो निर्माण होते हैं, कौन, प्यूरिन और थाइमिन, उसका ये संश्लेषण भी करता है। और इसके अभाव में कौन सा रोग हो जाता है, रक्त अल्पता यानी एनीमिया रोग, जिसको खून की कमी हो जाती है। अभी जैसे B6 में हुआ था, तो B9 का भी वही स्वभाव है, क्या हो जाएंगे, खून की कमी हो जाएगी। तो खून की कमी ना हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हरी सब्जी सबसे महत्वपूर्ण है। और साथ में डेयरी उत्पाद यानी जो दूध, मक्खन, मलाई सब खाते हैं ना वो, और साथ साथ अगर मन करे तो मांस खाते रहिए। जो खाते होंगे उनके लिए, जो नहीं खाते हैं तो उनके लिए तो बतिए नहीं है। समझ में आया है ना। अब अगला चला जाएगा B12, क्योंकि B9 के बाद सीधा जाता है B12, है ना, बहुत बड़ा हो गया, कॉम्प्लेक्सेस हो गया B। देखिए अगली जो विटामिन है B9 के बाद B12, 10, 11 नहीं होता है, आ जाते हैं 12 पर, जिसका रासायनिक नाम क्या होंगे, साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन। ठीक, इसके जो रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन, और इसका अणु सूत्र क्या होगा, तो C63H88, CO यही कोबाल्ट है, C और O ऐसे लिख देते हैं तो क्या हो जाते हैं, कोबाल्ट। और ऐसे लिखेंगे CO तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है, यानी ये दोनों, लेकिन CO दोनों एक साथ है जिसका नाम है कोबाल्ट। तो वही C63H88, CO, N14, O14 और P, इसका जो रासायनिक सूत्र है, यह गहरे लाल रंग का क्या होता है, यौगिक होता है। ये यौगिक है ना, है गहरे लाल रंग का होता है। और इसमें क्या पाए जाते हैं, कोबाल्ट, CO यानी कोबाल्ट भी पाया जाता है। और रही बात इसका स्रोत यानी सोर्स, दूध, पनीर, अंडा, मछली, मछली के यकृत में, मछली के यकृत में भी ये पाया जाता है। यानी ये किसमें पाए जाते हैं, तो दूध, पनीर, अंडा, मछली के यकृत आदि में पाए जाते हैं। और रही बात इसका फंक्शन क्या है, यानी कार्य क्या है, तो अस्थि मज्जा में क्या करता है, ब्लड का निर्माण करता है। हम लोग का ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में ही ना होता है। और भ्रूण का मिसोडर्म में, मिसोडर्म में होता है। तो वही अस्थि मज्जा में आरबीसी के उत्पादन और परिपक्वन का मतलब मैच्योरिटी में भाग लेता है, आरबीसी का निर्माण करता है ये। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कुछ भागों की क्या करता है, सक्रियता के लिए
उत्तरदायी यानी सहायता करता है। जैसे तंत्रिका तंत्र है ना, न्यूरॉन, उसको क्या करता है, ये एक्टिव करने में मदद करता है। और रही बात इसके अभाव से क्या होते हैं, तो हाथ पैरों में क्या हो जाती है, चेतना शून्यता यानी नफ्सनेस। जैसे नहीं होता है कि जैसे झंझनाहट आ जाती है, झुनझुन्नी आ जाती है, तो बैठे बैठे रहते हैं, पैर में कहते हैं झंझनाहट आ गई, खड़ा होते हैं तो नहीं हो पाते हैं, लगता है झंझनाने, या चाहे हाथ को दबाए रहते हैं थोड़ी देर तक, तो इसमें क्या हो जाती है, शून्यता आ जाती है, हथवा शून्य हो जाता है, तो थोड़ी देर के बाद क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। तो उसमें क्या आ जाती है, झंझनाहट भी आ जाती है। सबको नहीं आता है, मान लीजिए जो कमजोर है शरीर से, तो उसको अक्सर झंझनाहट आती रहती है। जो शरीर से कमजोर है तो उनमें आती ही रहती है। तो ये इसके क्या थे, अभाव, अर्थात बी कॉम्प्लेक्स जो था सब खत्म। B1, B2, B3, B4, 5, 6, 9, 12 खत्म। अब चला जाएगा अगला विटामिन सी। ठीक, देखिए अगली जो विटामिन है बी कॉम्प्लेक्स के बाद विटामिन विटामिन सी ना, अगली जो विटामिन है वो कौन सा है, विटामिन सी। कहीं देखे होंगे वीट लिख देते हैं सब, VIT, यानी क्या हो गया, विटामिन। शॉर्टकट बहुत चलता है इस समय नाम, शॉर्टकट का जमाना चला है, कोई पूरा नाम नहीं लिखता है तो शॉर्टकट नाम लिख देते हैं ना। तो इसका रासायनिक नाम क्या होगा, तो इसका रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी एस्कॉर्बिक एसिड। अम्ल का मतलब क्या होता है, एसिड, है ना। और इसके अणु सूत्र क्या होंगे, C6H8O6, यानी C6H8O6। और ये कहाँ पाया जाता है, सोर्सेस, सबसे ज्यादा जिसमें पाया जाता है उसी का चर्चा होती है ना। तो ये किसमें पाए जाएंगे, नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, अमरूद, बेर, टमाटर, हरी मिर्च और पत्ता गोभी में अधिकतर पाया जाता है। यानी एस्कॉर्बिक अम्ल जो होते हैं, कहने का मतलब एक सामान्य तौर पर कहा जा सकता है कि खट्टी चीजों में पाया जाता है। समझ रहे हैं ना, क्या है अभी बाद में, है ना, क्या कि जहां भी पाए जाते हैं एक तरह से ये सब चीजें जितने हैं सब खट्टी चीजें हैं कि नहीं। आंवला भी है, अमरूद भी कहीं ना कहीं खट्टे होते हैं, है ना, अमरूद खट्टे हैं, स्टोरी सुने हैं। अच्छा, अंगूर खट्टे हैं, कोई बात नहीं। बेर है ना, टमाटर भी खट्टा होता है, सलाद उलाद के लिए खाते हैं। तो ये और भी कहाँ पाए जाते हैं, ये मछली के यकृत में भी पाए जाते हैं। अर्थात इन चीजों में क्या होती हैं, पाई जाती हैं। और इसका कार्य क्या होता है, यह घावों को, यानी जो घाव लगते हैं तो उनको आसानी से भरने में मदद करता है। जो घाव वो लग जाते हैं ना, चाहे कहीं घाव हो जाता है तो उसको आसानी से ठीक कर देता है। इसके अतिरिक्त लौह तत्वों का अवशोषण करता है, यानी जो ब्लड में आयरन है ना, उसका ये क्या करता है, अवशोषण भी करता है। यह कार्टिलेज का मतलब समझ रहे हैं, उपास्थि कहाँ पाया जाता है हम लोग के शरीर में, क्या है ना, कनवा का जो है ना, कनवा का जो पिन्ना ऐसे है, ये क्या है, ये हड्डी नहीं ना है, मांस भी नहीं है, क्या है, तो ये कड़ा चीज है ना, तो इसी को क्या बोला जाता है, कार्टिलेज या फिर उपास्थि। नाक का ऊपरी भाग ये जो है क्या होते हैं, उपास्थि ही है, जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, जिसको छेदवाते हैं सब। लड़के तो इस समय फैशन में छेदवा ही रहे हैं, और लड़कियों का तो पता ही नहीं चलता है। हम क्या बोले, हम नहीं बोलेंगे वो सब झूठे, 5 इधर 5 इधर, 10 को सोना हो गया, नकिया में इधरिया नहीं चल रहा है इस समय, नहीं इस समय और ट्रेंड में आ गया है। यहाँ पर नकिया में छेदवा ले रही हैं, ऐसे घूम रही हैं कि देख, जिसको नकबुल्ला बोलते हैं। अब जो बोला जाता है, तो देखिए बच्चा, यानी यह कार्टिलेज, अस्थि मज्जा जो कहा जाता है, बोन मैरो जानते हैं क्या होता है, जैसे हम लोग का हड्डियां है ना, है, तो ऐसे पीटेंगे तो खटखट, अगर खाली रहता है तो आवाज कैसा आता है, आवाज बहुत तेज करता है,
लेकिन इसके अंदरवा सब भरे हुए हैं। मैं क्या भरे हैं, तो मटेरियल भरा है, पदार्थ भरे हुए हैं। और उसी हड्डिया में क्या होते हैं ना, अस्थि मज्जा होते हैं, वहीं पर क्या होते हैं, ब्लड का निर्माण होता है। ये जब हड्डी को काटेंगे ना तो जाली की तरह उसमें से ब्लड निकलेंगे, जाली की तरह एकदम घेरा रहता है, और उसी में क्या होते हैं, ब्लड फ्लो रहते हैं। ये तो नसें हैं जो कट जाती हैं, लेकिन असली जो बनता है ब्लड वो हड्डी के अंदर बनता है। नहीं तो यहाँ पर पीटने पर क्या होता है, आवाज आता है, खाली रहता तो आवाज आता है, अब भरा है तो क्या आवाज आएगा। तो उसी को बोन मैरो बोलते हैं। बोन मैरो को और कोशिका भित्ति को खंडित होने से क्या करता है, रोकता है। यानी जो बोन मैरो है ना उसको खंडित ना हो, कोशिका भित्ति खंडित ना हो, उपास्थित खंडित ना हो, उसमें ये क्या कर देता है, मदद कर देता है। कौन, विटामिन सी। समझ रहे हैं ना। अब बात आती है ना कि इसके अभाव से कौन सा रोग हो जाता है, तो इसके अभाव से स्कर्वी रोग हो जाता है। बड़ा खतरनाक रोग है स्कर्वी रोग। अगर हो जाए ना तो लोग आपसे बातें करना बंद कर देंगे, आपके पास बैठना छोड़ देंगे सब। इसमें क्या होता है ना कि मुहावा से ना ब्लड आने लगता है, मसूड़े हैं ना फूल जाते हैं। मसूड़ा जो है, दांतवा का मसूड़ा फूल जाएगा, उसमें से ब्लड आएंगे, दांतें क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। और इन सब तो बर्दाश्त कर लिया जाए। सबसे बड़ी चीज क्या होगी ना, जब आप किसी से बात करेंगे ना तो आप लोगों का मुंह महकेगा, तो बहुत अजीब महकेगा। उससे अच्छा जो दारू पीकर महकता है ना वो अच्छा लगेगा, लेकिन ये वाला अच्छा नहीं लगेगा। एकदम ये अजीबे हो जाता है। अब इसमें से ब्लड निकला है, कोई बैठेगा तो कैसा लगेगा, बदबू देगा तो किसी के पास बैठना मन करेगा। कोई 2 दिन ब्रश नहीं करता है तो बैठ जाता है पास में, तो अरे बाप रे बाप, पूरा सा उससे एकदम। बोल भैया तू क्या बोलता है, तू ही बोल। उधरिया वो बोलता है ना तो इधरिया मुआ करती है, हाँ क्या कल भैया, फिर से खाली बोलिए तो ऐ तो कर, फिर से एकदम मुंह बन जाता है। अजीब है। ऐसा हुआ है कि नहीं? नहीं तो किसी दिन ना आप लोग करिएगा, 2-3 दिन ब्रश मत करिएगा, बिना करिए। वही बात है, ये लड़का बोल रहा है ना, तो वही कहने का मतलब ये कहता है कि शेर कभी मुंह नहीं धोता है, जब जगह तभी सवेरा। खा कर धोके हैं, हाँ खा कर धोता है। क्या है वो समझदार है। देखिए क्या है, जीवन में कुछ है, कुछ नहीं है। किससे लगा है, चमड़ावा से। चमड़ावा बसल ऊपर से बसल चढ़ा हुआ है तो सुंदर लग रहे हैं न, तो बाकी अंदर जो है ना, अगर वास्तव में दिख जाए तो लोग उसको भाग जाते हैं। अंदर क्या है, मल मूत्र है। हम लोग के शरीर के अंदर क्या है, मल मूत्र है, सड़ा हुआ सब कुछ रखे हैं। खाना खा लिए सड़ा हुआ पड़ा होगा कहीं, नहीं होगा है। ब्लड है, ब्लड को कहीं को पाता है तो आप लोग तुरंत वहां से भागना शुरू कर देते हैं। नहीं देखे हैं, कहीं कट पीट जाते हैं तो इतना ऐसे देखते हैं कि दिख रहा है कि नहीं, है ना। ऐसे घुमा कर देखेंगे कि नकिया में मुंह ना आ जाए। और वो सब हम लोगों के शरीर के अंदर सब बैठा है, कुछ नहीं, ये सब मुंह माया है। बस ये चमड़ावा बस चढ़ गया है तो सुंदर लग रहे हैं, नहीं यही चमड़ा हटा देंगे तो पता चलेगा, सब दिख जाएगा कि अंदर कहाँ खाना सड़ा हुआ है और कहाँ मल मूत्र है, सब दिख जाएंगे। दुनिया में कुछ नहीं है सिवाय एक चीज शुद्ध है, वो है आत्मा, जिसको परमात्मा से मिलाने की कोशिश किया जाता है। बाकी सब मोह माया है कुछ नहीं है। न तो चीर कर देखिएगा, ऑपरेशन थिएटर में देखिए डॉक्टर वो लोग कैसे कर लेते हैं भगवान का दूसरा रूप, कि पूरे शरीर को देख कर वो ब्लड को देखते रहते हैं। आप लोग भी एक दिन बनेंगे डॉक्टर, है ना। नहीं तो ऐसे तो देखने में देखिए, हाथ कट जाता है तो कहते हैं चक्कर आने लगा हमको, हम नहीं देख पाते हैं। घाव एकदम हो जाता है, बजा जाता है, आवाज आ जाएगा तो ये राम, थोड़ा सा बस ऐसे कर न दीजिए, पूरा एकदम कितना खराब लगता है। लेकिन वही ऊपर चमड़ावा है तो ओहो हो बहुत सुंदर। यही ना होता है। तो वही विटामिन सी की कमी से क्या हो जाते हैं, मसूड़े में सूजन आ जाती है, घाव हो जाते हैं, मुंह में उठिया जब देखेंगे तब थुथुर की तरह लटका नहीं, ये जो नहीं होता है, लटका रहता है, कुछ बोलेगा तो महकेगा। तो इसीलिए उसको दूर करने के लिए हमको मजबूरी में ये सब चीजों को खाने की जरूरत होती है। यानी खट्टी चीजें
खाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि दांतें उससे क्या होंगी? मजबूत होंगे, मसूड़े मजबूत होंगे। तो आज से आप लोग आंवला खाना शुरू कर दीजिए, रोज एक कच्चा। देखिए अभी करें ही अगर कह देते यही थोड़ा सा पिज्जा बर्गर खाइए बेटा, मुंह में पानी आ गई। तो देखिए स्कर्वी रोग उसी को कहते हैं, यानी मसूड़े में जो ये सब जो लिखे हैं, इस रोग में घाव आसानी से नहीं भरेंगे, मसूड़े क्या होंगे? फूलने लगेंगे, उनसे रक्त का स्राव होने लगता है और इसके बाद दांत गिरने लगती है। और यही रोग को हम लोग एक और नाम देते हैं जिसका नाम है पायरिया। पायरिया रोग जो होता है बड़ा खतरनाक होता है, यही रोग है। समझ में आया? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? मसूड़ों में जो मुंह में बदबू आने लगी तो समझिए कि हम कहीं ना कहीं अपने भोजन में खट्टा का काम कम कर दिए हैं। खट्टा खाने से जानते हैं क्या होता है? जितने भी बैक्टीरिया है ना, सब दतवा के साथ ही मुंह में पेटवा में चले जाते हैं। जैसे नहीं होता है कि खट्टा आम खा लेते हैं तो दतवा कहते हैं कोट हो गया है, कुछ खाएंगे कड़ा चीज और उसी तरह खाने का मन करता है। कच्चा आम खा लीजिए, उसके बाद कहिए रोटी खाए, हमको तो नहीं उम्मीद है कि कोई खाएगा। तो उसको भी जरूरत होती है दांतों को। समझ में आया विटामिन सी? तो अब विटामिन डी ना जी, देखिए अगली जो विटामिन है विटामिन डी, बड़ा लंबा विटामिन है। पढ़ते पढ़ते हम ही खुद विटामिन हो गए ना। किसी से इतना न लगाव रखिए कि उसको क्या हो जाए? डायबिटीज हो जाए ना बच्चा। किसी से इतना भी लगाव मत रखिए कि डायबिटीज हो जाए। समझ गए विकास कुमार? नहीं, जैसे अभी आप हैं, एक अमन कुमार है, एक विकास कुमार है, दोनों गहरे दोस्त थे, लेकिन दोनों के बीच में इतनी गहरी दोस्ती थी कि आज दोनों के बीच में डायबिटीज हो गया, शुगर का है। एक दूसरे को नफरत कर रहे हैं। क्यों? कहते हैं ना कि ज्यादा चीनी खा लेंगे, ज्यादा मीठा खा लेंगे तो शुगर हो जाएगा। तो इतना भी मीठा मत हो जाइए कि सब आपका दुरुपयोग करे। तो कुछ खट्टा होना चाहिए रिश्तों में, लेकिन आप लोग डायबिटीज बढ़ा ली है। एक अमन कुमार, एक विकास कुमार। तो देखिए इसका रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल याद कर लिया, कैल्शियम से कैल्सीफेरॉल। इसका अणु सूत्र C28H44O, ठीक, यानी C28H44O इसका क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब ये कहां पाया जाता है? ये विटामिन डी किसमें पाया जाता है? तो सबसे पहले इसी में पाया जाता है, दूध में। दूध में विटामिन डी पाई जाती है। इसके बाद घी, मक्खन, अंडा, मछली, और एक चीज में पाया जाता है जिसका नाम है यहां पर नहीं किए हैं, सुबह का धूप। सुबह का जो धूप होता है उसमें भी विटामिन डी पाए जाते हैं। जैसे छोटे बच्चों को नहीं होता है, कोई परेशानी होने लगती है तो माँ जो होती हैं, चाहे घर की जो बुढ़िया होती हैं, बुढ़िया मतलब अम्मा होंगी, दादी भी हो सकती हैं, माई भी हो सकती है, तो वो लोग क्या करती है, छोटे बच्चे को ले जाकर छत पर लेकर बैठी रहती हैं जहाँ धूप आता है, तो उनको भी तो विटामिन डी उनको मिलता है। इसके बाद क्या आता है, इसके कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में आता था, उनका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। किसका? कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम जो नाम आप लोग सुने होंगे, दांत हम लोगों का बना होता है कैल्शियम से, हड्डी भी बनी है तो कैल्शियम से। इन सब का ये क्या करते हैं? अवशोषण करता है। कौन? विटामिन डी। और जब ये अवशोषण करेगा तो हड्डियों को मजबूत होगा कि नहीं? जब अवशोषण करेगा तो दांत और हड्डी क्या हो जाएंगे? मजबूत हो जाती हैं। अतः यह दांतों और हड्डियों को निर्मित करने में क्या करता है? सहायता करता है और उसको क्या करता है? मजबूत भी बनाता है। कौन? विटामिन डी। क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम और फास्फोरस पाए गए हैं, इसका अवशोषण ये कर लेता है। और जब अवशोषण करेगा तो हम लोग का दांत और हड्डी किससे बना है? तो कैल्शियम से। जब कैल्शियम को कैल्शियम देंगे तो और मजबूत ना होगा? जैसे नहीं होता है कि एक पुट्टी होता है, जैसे पाउडर वाउडर लगाना होता है तो क्या करते हैं? लगा लेते हैं तो पूरा चेहरा चमक जाता है।
लेकिन एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, तीसरा बार देखेंगे तो एकदम लेयर एकदम आ जाता है, लेयर जम जाता है, फिर उसको ऐसे निकालेंगे तो सब निकल जाता है, तो एकदम चमकता रहता है। माने बारात में गए हैं पूरी तरह से भाई चमकाना, ये तो चमक गए, अब घर आके पूरा नोच नाच के हटा दो, उसे क्या मतलब। तो नहीं, तो ये जो होते हैं ना कि जब कैल्शियम तो बना ही है और उसका अवशोषण तो चाहिए ना, तो विटामिन डी क्या करता है और उसको कैल्शियम बढ़ा देता है। ज्यादा बढ़ जाएगा तो कहीं हड्डियां निकल जाती है, ये भी एक प्रॉब्लम है इसकी। ज्यादा कैल्शियम ले लेंगे ना तो हड्डियां किनियों का निकल जाएगा, बन जाएंगे ऐसे पुष्पा की तरह, ऐसे चलने लगेंगे। अच्छा है ऐसे न तो कहीं हड्डियां है तरह निकल गई है तरह ढेला की तरह, कहीं पैरवा का घुटनावा का निकल गया, माने जिधर से जगह मिलेगा निकल जाएगा। तो कैल्शियम का भी यानी ये क्या करता है, उसका निर्माण करता है और उसका उपयोग करता है, लेकिन कब तक, एक लिमिट में, एक सीमा के अंतर्गत। देखा अभाव, इसके अभाव में क्या हो जाते हैं। अच्छा आप देखे हैं क्या वैसे लोगों को जिसका अच्छा बैंकों में काम करता है, हड्डी है जो निकल जाती है किसी की ना। अब देखिए इसमें क्या हो जाते हैं, इसकी कमी से क्या हो जाती है ना, बच्चों में सूखा रोग हो जाता है, सूखा, जिसको कहते हैं सुखंडी मार दिले बात, जिसको कहते हैं कि इसको सुखंडी हो गई है, रिकेट्स हो गया है। सूखा रोग को ही क्या बोलते हैं, रिकेट्स बोलते हैं। यानी विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स रोग होता है ना। जैसे विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी रोग, विटामिन डी से रिकेट्स। इस रोग में हड्डियां क्या हो जाती हैं, नर्म हो जाती हैं, हड्डियां नर्म हो जाती हैं, कमजोर हो जाती है और क्या हो जाती है, लचीली हो जाती है। अच्छी बात है ना, हड्डियां लचीली रहेंगी तो जिधर से मन उधर से जैसा डांस करना हो कर लेंगे, लेकिन लचीली हो तो चलेगा, कमजोर हो तो नहीं ना चलेगा। कहीं पता चला कि लचीली है, कहीं इधर की है, अब पता चला कि उगया उधर का उधर है, अब ऐसे कैसे जीवन भर रह जाएंगे। ऐसे तो बताए हैं, है ना। वयस्कों में देखिए, ये तो उनकी बात हो रही है, वयस्कों में क्या होती है विशेषतया, स्त्रियों में गर्भावस्था के दौरान, यानी जब वो मां बनने वाली होती हैं तो उनकी अस्थि मृदुता यानी जो हड्डी होती है ना, थोड़ी सी उसमें नरमी आ जाती है जब मां बनने वाली होती हैं, क्योंकि शरीर में कई परिवर्तन होते हैं, तो परिवर्तन के कारण हड्डी में भी क्या होगी, लचीली होनी चाहिए ना। तो हड्डियों में क्या हो जाती है, मृदुता आ जाती है, थोड़ी सी नमी आ जाती है। नमी आने के कारण उनमें क्या आ जाएंगे, जोड़ों में दर्द होने लगता है जो मां बनने वाली होती है। जिस बात है कि जब पेट में बच्चा रहेगा तो हड्डी इधर उधर थोड़ा सा होगा ही, तो वही हड्डी क्या हो जाती है, मृदु मतलब नरम हो जाता है, लचीली हो जाती है। लचीली नहीं रहेगी तो बच्चे को आराम नहीं मिलेगा, तो इसीलिए जिसकी वजह से उनको जोड़ों में क्या हो जाते हैं, दर्द होने लगता है। तो इसीलिए डॉक्टर जानते हैं क्या करते हैं, जो मां बनने वाली होती है तो 2 दवा पूरा 9 महीना चलाते हैं, कैल्शियम और आयरन की। कैल्शियम और आयरन की गोली उनको 9 महीना सब मिलता है। ये सरकार ने भी इसको क्या किया है, फ्री में दिया है। जो जनसेवा केंद्र होता है, जनसेवा केंद्र में जो आंगनबाड़ी होती हैं उनके यहाँ सरकार खुद भेजता है, और वो लोग गांव में चाहे जहाँ भी हैं, जिनको ये समझ, जो माँ बनने वाली हैं उनको ये टेबलेट फ्री में बांटने की कोशिश करता है। यानी इससे क्या होगा, जच्चा और बच्चा दोनों क्या होंगे, सुरक्षित रहेंगे और तंदुरुस्त रहेंगे। समझ में आया ना। यानी विटामिन डी समझ में आ गया है। तो दूध में, मक्खन में, सन लाइट सुबह वाला, दोपहर वाला में नहीं, सुबह का जो आता है लालिमा लेकर आता है उसमें, और बाकी सब तो है ये है। और अब अगला विटामिन चला जाए। देखिए अगली जो विटामिन है वो कौन सा है, विटामिन ई। विटामिन ई, इसका केमिकल नेम अर्थात रासायनिक नाम क्या होता है, टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल। और इसका अणु सूत्र क्या होंगे, C29H50O2 अर्थात C29H50O2 है ना। यानी इसका ये क्या है, अणु सूत्र।
इसके बाद आता है कि स्रोत। स्रोत का मतलब बार बार बता रहे हैं कि सोर्सेज, यानी ये किसमें सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो किसमें सबसे ज्यादा पाए गए हैं, तो गेहूं के अंकुर का तेल अर्थात व्हीट। व्हीट मतलब गेहूं होता है ना, थोड़ा बहुत अंग्रेजी जगा देते हैं कि व्हीट जर्म ऑयल विटामिन ई का क्या होता है, मुख्य स्रोत होता है। जैसे गेहूं के अंकुर, गेहूं को क्या करिए ना, भिगो दीजिए और उसको निकाल कर इसी तरह रख दीजिए कोई बर्तन में, और उसको 2-3 दिन के बाद देखेंगे ना तो उसमें से अंकुरित निकलने लगते हैं, यानी वो क्या होने लगते हैं, हरी हरी एक ओर से निकलना शुरू हो जाता है। तो उसी को क्या कहते हैं, अंकुरित। चना को भिगो कर रख दीजिए, तो चना को भिगो कर सुखाइए मत, उसी तरह कहीं छांव में रख दीजिए, तो उसमें भी क्या हो जाते हैं, चने में भी अंकुरित हो जाते हैं। तो वो ही गेहूं के अंकुरित का जो तेल होता है वो विटामिन ई का मुख्य स्रोत होता है। इसके अलावा बिनौले का तेल, सूरजमुखी का तेल तथा वनस्पति तेलों में भी ये पाए जाते हैं, अर्थात ऑयल में ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। वनस्पति तेल तो खैर फायदेमंद है ही। इसके बाद किसमें पाए गए हैं, अंडे में। अंडा हुआ मांस हुआ जंतुओं के यकृत अर्थात जंतुओं के जो कलेजी होता है उसमें ये पाए जाते हैं, है ना। जंतुओं का तो इस समय खाने वाले खा ही रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, बकरा खा रहे हैं, कोई कोई बोका खा रहा होगा। खाते हैं बोका? बोका कौन खाता है जी? तो उसी तरह बात आती है इसका कार्य क्या होता है, तो मनुष्यों में प्रति ऑक्सीकारक का क्या करता है, कार्य करता है। जो हम लोगों के उपापचय क्रिया होती है यानी ऑक्सीकरण होता है, उसका क्या करता है, ये एंटी ऑक्सीकरण हो जाता है। चूहों में सामान्य जनन कार्यों के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होता है, और जिस कारण इसे क्या करते हैं, इसे वंध्यता रोधी विटामिन भी कहते हैं। अर्थात वंध्यता रोधी का मतलब बांझपन खत्म करने वाला विटामिन भी इसको कहा जा सकता है। जैसे किसी को बांझपन है तो उसको विटामिन ई की मात्रा बढ़ाई जाती है, डॉक्टर उसको क्या करते हैं, विटामिन ई की मात्रा बढ़ा देता है। अब खत्म होगा कि नहीं होगा, और भी तो कुछ रीजन हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य बातें हैं वो तो होगी, इससे भी होते हैं। और अभाव में क्या होंगे, प्रजनन शक्ति का क्षय होना, यानी जो जनन शक्ति जो होती है, पैदा करने की शक्ति वो भी क्या हो जाएंगी, क्षय होने लगती है, और रक्त अल्पता आदि उत्पन्न हो जाते हैं। रक्त अल्पता क्या होती है, एनीमिया रोग होती है, एनीमा रोग क्या हो जाती है, जिसको कहते हैं खून की कमी हो जाती है। यानी विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, रक्त अल्पता, यानी रक्ताल्पता, यानी एनीमिया रोग जिसको कहा जाता है खून की कमी। समझ में आया विटामिन ई। तो अब अगला विटामिन देखा जाए, विटामिन ई के बाद अब कौन सा विटामिन आएगा, के, इसके बाद एच, है ना। देखिए अगली जो विटामिन है, विटामिन के, इसको ब्लड कोटिंग विटामिन भी बोला जाता है, यानी रक्त को थक्का जमाने वाला विटामिन भी इसको बोला जाता है, विटामिन के को। इसका जो रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन, यानी क्या है, फाइलोक्विनोन। इसका अणु सूत्र क्या होगा, C31H46O2, यानी C31H46O2। इसका जो अणु सूत्र है, अणु सूत्र तो यह हो गया। इसके साथ साथ जानते हैं विटामिन K1 और K2 भी इसका मुख्य स्रोत होते हैं। K1 और K2 भी इसका 2 भागों में बटा गया है, लेकिन मुख्य रूप से इसको कहा जाता है विटामिन K। इसका स्रोत क्या होते हैं, यानी ये किसमें पाए जाते हैं, तो यह पालक होता है ना, साग जो आता है, पालक, बंद गोभी, देखे हैं बंद गोभी, खाए भी है, सीजन चल रहा है ठंडे का, तो इसमें सबसे ज्यादा गोभी गाजर में पाया जाता है, यानी पालक, बंद गोभी, गाजर में पाया जाता है। इसका मुख्य रूप से बैक्टीरिया में पाया जाता है। मुख्य रूप से किस में पाया जाता है, तो बैक्टीरिया में। ईस्ट का मतलब क्या होगा, खमीर, और फलों में या अल्प मात्रा में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। फलों में ये जो होते हैं ना अल्प मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पाया जाता है पालक में और गाजर में। बंद गोभी में पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो कहा जाता है कि पालक में। तो इसीलिए पालक का सेवन करते रहना चाहिए ना। ये इसका कार्य होता है कि जो लीवर है ना, लीवर जिसको जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो यकृत में प्रोथ्रोम्बिन नामक एक प्रोटीन पाई जाती है।
प्रोथ्रोम्बिन नामक एक प्रोटीन पाई जाती है जो क्या करता है, इसको संश्लेषण को उत्प्रेरित करता है। प्रोथ्रोम्बिन जो होता है ना, इसका वो संश्लेषण को क्या कर देता है, उत्प्रेरित करता है, यानी उत्पन्न करने के लिए करता रहता है। और यह रक्त के जमने में सहायता करता है, यानी कहीं कट पिट जाता है तो प्रोथ्रोम्बिन क्या कर देता है, ब्लड को जमाने का काम करता है, जो क्या है, एक तरह का प्रोटीन है। इसे प्रति रक्त स्रावी विटामिन भी कहा जाता है। वही एंटी क्लोटिंग, यानी क्लोटिंग जो होता है विटामिन कहा जाता है, एंटी क्लोटिंग विटामिन भी इसको कहा जा सकता है। किसको? विटामिन के को, वही जो ब्लड कोटिंग कर लेता है। और इसके अभाव में क्या होते हैं, रक्त जमने के समय में बढ़ोतरी हो जाती है। जो रक्त जमने का जो समय होता है ना, उसमें क्या हो जाएंगी, उसका समय बढ़ते जाएगा। यानी जब इसके कमी हो जाएगी तो रक्त जमेगा नहीं, जमेगा तो बहुत देर के समय क्या करेंगे, जमेंगे, जिसकी वजह से उसमें क्या हो सकती है, हेमरेज भी हो सकता है। कहीं कट पिट जाए ना तो जमने नहीं देता, इसके कमी की वजह से, विटामिन के की कमी से कहीं कट पिट जाता है तो जमता नहीं है, तो जिस कारण उसमें क्या हो जाती है, हेमरेज हो सकती है। लगातार बहते रहेंगे तो आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। समझ रहे हैं ना? यानी विटामिन के लिए हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं अगर मान लीजिए इसकी कमी है, कहीं चल फिर रहे हैं, कहीं कट गया है तो ब्लड रुकेगा नहीं, तो और एक समस्या हो जाएगी। तो इसके लिए इसकी जरूरत पड़ जाती है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को पालक, बंद गोभी, गाजर का सेवन करते रहना चाहिए। अब आखिरी जो बचा है विटामिन एच ना, देखिए अगली जो विटामिन है विटामिन एच, और आखिरी विटामिन है और आखिरी विटामिन है, ठीक, जिसका केमिकल नाम क्या है, बायोटीन। जिसका क्या नाम है, बायोटीन। और सूत्र क्या होगा इसका, C10H16O3N2S, यानी क्या हो गया, C10H16O3N2S, ये हो गए। और इसका स्रोत क्या होगा, यह अंडे की जर्दी, जानते हैं अंडा का जर्दी, पीला वाला जो होता है। कुछ लोग कहते हैं पीला वाला मत खाइए, कुछ लोग कहता है कि पीला वाला खाएं। जिसको प्रोटीन की जरूरत होती है, यानी विटामिन की जरूरत होगी, तो उसको कौन का जरूरत पड़ता है, अंडे की जर्दी, जंतुओं के गुर्दे, किडनी जिसको बोलते हैं, जंतुओं के गुर्दे, मूंगफली, नाम सुने होंगे ना, बाजार में बादाम आ जाने से मूंगफली का दाम नहीं गिरते हैं, है ना। तो जिंदगी में अगर टेंशन आए तो उससे घबराइए मत, आने वाले बहुत लोग आएंगे, लेकिन बाजार में अगर बादाम आ गया है तो मूंगफली का दाम गिरेगा। मूंगफली आ जाएगी तो बादाम का दाम गिरेगा, है? मिला जुला के एक ही चीज हो गया। बादाम और मूंगफली में अंतर होता है। बादाम जब भी होगा महंगा ही मिलेगा, मूंगफली भले आ जाए बाजार में, समझे। तो बाजार में अगर मूंगफली आ गई है तो बादाम के दाम नहीं गिरते। तो आप अगर आपका वैल्यू है तो आप शांति से बैठे रहिए, आने न दीजिए जिसको आना है। नहीं है तो नहीं क्या वैल्यू, तब तू सोचा का बालू, ये तो आप न सोचेंगे कि हम क्या बानी। अगर आपको पैदा किए हैं माँ बाप ने, जिंदगी में कुछ है नहीं है, कुछ नहीं है। और एक चीज आती है चॉकलेट, है ना, यानी विटामिन एच में चॉकलेट भी पाए जाते हैं। कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया, कम से कम एक विटामिन तो दिया, विटामिन एच। आपको ये अगर पूछेगा फ्यूचर में कि क्यों चॉकलेट खाते हो, तो कहिएगा विटामिन एच मिलता है, एच। आप कहेंगे विटामिन एच क्या होता है, तो कहिएगा कि हम बता रहे हैं। देखिए क्या कार्य करता है इसका, वसा अम्लों के संश्लेषण, यानी वसा का क्या करता है, ये पाचन करने में सहायता करता है। और CO2 स्थिरीकरण, यानी CO2 की मात्रा को क्या करता है, स्थिर करता है। और इसके अभाव से क्या हो जाते हैं, त्वचा रोग हो जाता है, स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, बालों का गिरना होने लगता है। अंग घात का मतलब होता है पैरालाइज, यानी जिसको लकवा कहते हैं, पैरालाइज हो जाता है। तथा वृद्धि क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। अर्थात आप सबके दिमाग में होगा, हई नहीं खाएंगे
लेकिन ये वाला खाएंगे ही खाएंगे, क्योंकि चॉकलेट अच्छी चीज है। अब हर जगह सबके दिमाग नहीं बैठ जाएगा ना, चॉकलेट में विटामिन एस मिलता है, स्किन प्रॉब्लम नहीं होती है, बाल नहीं झड़ेंगे, पैरालाइज नहीं होगा, तो हम इसको खाएंगे। खो ससुरीज खो, बराबर झरेगा तो हमारा झरेगा, हम तो ऐसे ही चांद हो गए, हमारा तो ऐसे ही चांद हो जाएगा एक दिन। तो वो यानी ये सब क्या थी, विटामिन एच। इस तरह से क्या हम पढ़ रही हैं, विटामिन का संपूर्ण भाग ना, संपूर्ण भाग यहाँ पर क्या किए, जितने विटामिन थे सब विटामिन को हमने क्या किया बता दिया। यानी विटामिन, इसको VIT लिख देंगे तो विटामिन A B C D, बी कॉम्प्लेक्स भी है E K और H, इतना तो पढ़े हैं। और साथ में बी कॉम्प्लेक्स का यानी बी जो है B1 B2 B3 B4 B5 B6 B9 B12, ये सब भी विटामिन को हम क्या किए हैं, सब बता दिए हैं। यानी पूरा विटामिन आज खत्म है। अब अगला टॉपिक अगले वीडियो में।